नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हमनी के जैसे कि आखिर पेज से बतावल गईल रहे कि आज हमनी के लाइव आवे वाला बानी जा। आज हमनी के बातचीत करे जा रहल बानी जा भोजपुरी भाषा के ओ साहित्यकार के बारे में, जेकरा बारे में आज के समय में भोजपुरी भाषा जगत में सबसे ज्यादा बात होके के चाही, बाकी एकदम बात नहीं खे होकर। हम बात कर रहल बानी भोजपुरी में पहला कहानी संग्रह लिखे वाला अवध बिहारी सुमन जी के, भोजपुरी में भगवान बुद्ध पर पहला महाकाव्य लिखे वाला दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के। दोनों नाम एक ही आदमी के हटे, लेकिन जब जेहल के सनद कहानी संग्रह आई रहे तब वहां के नाम अवध बिहारी सुमन रहे। जब बौधायन आयल तब वहां के नाम दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती रहे। आज के चर्चा में हमनी संगे बानी जितेंद्र कुमार जी, यहाँ के भारतीय डाक सेवा विभाग में अधिकारी रहनी, वरिष्ठ आलोचक, साहित्यकार, जन संस्कृति मंच बिहार के अध्यक्ष, भोजपुरी के चर्चित उपन्यास गुलाब के कांट भोजपुरी कहानी पर लगातार यहाँ के लिख रहल बानी, लेख प्रकाशित हो रहल बा। चौधरी कन्हैया प्रसाद आरोही संस्थान के अध्यक्ष बानी, आरोही रचनावली के संपादन के लिए बानी। आज हमनी संगे यहाँ के जुड़ल बानी आरा से। हमनी संगे बानी प्रमोद भैया। प्रमोद भैया के परिचय हमरा निकल लागत की बतावे के जरूरत बाटे, सब लोग जानता है। यहाँ के गुजरात में बानी, विश्वविद्यालय में वहां पर हिंदी के प्रोफेसर बानी, एसोसिएट प्रोफेसर ना भैया की प्रोफेसर ना अभी असिस्टेंटे बनी भाई। असिस्टेंट जहिया हो कब तहिया हो कब ड्यू हो गेल बा, देखो कब ले होला। तो प्रमोद भैया के सब लोग जानत बाटे। एक और चीज अभी तक ले बतौले नहीं जा, प्रमोद भैया के बहुत बेहतरीन एगो किताब प्रकाशित भइल बा भोजपुरी खातिर, भोजपुरी भाषी लोग खातिर बहुत जरूरी किताब हटे। वो किताब के बारे में चर्चा आखिर को होई आगे। हमनी के वो किताब के बारे में बताई जा। तो हमनी संगे प्रमोद भैया बानी गुजरात से, हमनी संगे रवि भाई बानी दिल्ली से, आरा से ही। यहाँ के समय दिल्ली मैथिली भोजपुरी अकादमी के सदस्य बानी, सुधार्थी हैं। यहाँ के भोजपुरी में भिखारी ठाकुर से लेके अनेक विषयन पर लगातार काम रहल बा। अवध बिहारी सुमन जी यानी कि दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के आश्रम में लगातार यहाँ के जा रहल बानी, देख रहल बानी। या बहुत आज के चर्चा होखे के मुख्य श्रेय जोन बाटे तन रोही भाई के ही जाए के चाही, कहे से कि जोन जानकारी, जोन विषय यहाँ के बतौनी, यहाँ जोन चर्चा भइल हमनी के आखिर परिवार संगे तो लागल कि नहीं हमनी के व्यापक रूप से चर्चा होके के चाही। तब हमनी के लाइव बानी जब भैया हमनी के बातचीत शुरू कर जी। हम जितेंद्र सर के पास जाए। जितेंद्र सर, रुआ जब बात हम अवध बिहारी सुमन जी के कर रहल बानी, चाहे दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के बात कर रहल बानी, तो आखिर आज के सामयिक भोजपुरी साहित्य में वहां के चर्चा काहे जरूरी बा? रुआ वहां के साहित्य के, चाहे वहां के व्यक्तित्व के कैसे देखले बानी, देखा तानी कैसे अपना अपना अनुभव के आधार पर वो चीज के कैसे आज के भोजपुरी भाषी लोगन खातिर बतावल चाहतनी, कहे से कि वहां के बारे में बहुत कम चर्चा होला। जी भैया। ये अवध बिहारी सुमन जी उर्फ स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के जी जेहल के सनद के कहानी संग्रह के बारे में वो खुद अब के कहली हाँ कि वो भोजपुरी कहानियन के पहला संग्रह जी जो 1948 में छपल रहे जी छपल रहे। लेकिन और उनका वहाँ के साहित्य के अध्ययन से पता चलला कि जब वहाँ के जेल जीवन रहे 1942 से 1946-47 के बीच ये सब कहानी वहाँ के लिखले बनी, जोना में 10 गो कहानी संकलित बा। अब कहानियन के जोन विषय बा उ धारा के देखी कि कैसन जीवन के जोन भोजपुरी समाज के जीवन के जोन यथार्थ बा, यह ना ओकरा में जोन राजनीतिक भी धारा बा, उ सब यथार्थ के जौना तरह से वहाँ के प्रस्तुत करतनी ओकर ऐतिहासिक महत्व बा। कहाँ अगर मलिकारे कहानी पहला देखी कि ना, तो कहाँ पंच परमेश्वर में बा कि एगो आदर्श बा कि कहीं ना कहीं मन में एगो सुधार हो जाई, परिवर्तन हो जाई मन में, आ सत्य के पक्ष में निर्णय दी जौन पंच हुई वो तो परमेश्वर हुई। लेकिन घर ही में जौन भाई भाई बा आ जौन मलिकार के रोल बा वो अद्भुत
कटु यथार्थ बा। आ एकरा के सामना आजो ई पुरान नइखे भइल, ऐसन जी। बेईमानी शैतानी आजो चल रहल बा। जी इससे भोजपुरी कहानियन के तक कई गो अंतरधारा बा, अबू कई धारा में बा, बाकी यथार्थवादी धारा भी बा अभी और रही। आ ये से जितना उनकर कहानी बा, चाहे अंतिम कहानी कवि कैलाश पर होखे, चाहे मल्लिकार होखे, चाहे किसान भगवान होखे। अभी तो देखिए जब किसान आंदोलन भइल, एक बाद किसान के का महत्व बा आ काहे खातिर उ लड़ाई लड़लक, सरकार भी विवश भइल। आ वो घड़ी जौन कहीं कहीं देखले बानी हम कि कुछ समीक्षक लोग कहीं उ समझ गए बा कि आजादी के बाद जौन मोहभंग के स्थिति बा उ सब कहानी है, जैसे कृष्णानंद जी कृष्ण कहले बानी, लेकिन हम उससे सहमत नहीं थे। नहीं ऐसे कि कहानी तो प्रकाशित हो गई 1948 में, आ वो सब कहानी के रचना काल ओकरा 3-4 साल पहले के बा। तो जौन रचना वस्तु बा उ रचना वस्तु ओकरा के महत्वपूर्ण बनावता आजो विमलानंद जी के। तो ए से आज वहाँ के चर्चा बहुत आवश्यक बा। आज रुआ कहवे कैली, याद भी हुई कि हाँ एक 14 जनवरी रुआ 1921 के वहाँ के जन्म भइल। आज अगर वहाँ के रहती तो 101 वर्ष के रहती। जन्म शतवार्षिकी वर्ष भी एक तरह से ही बा, एक तरह से बौधायन के भी रुआ चर्चा कैली, जौन की मुक्त छंद में जौना में ओकर अंतर लय बा आ उतना मोटा बुद्ध के चरित्र पर लिखल, जौना के बा कि 10 साल तक वहाँ के लगातार लिखली। बुद्ध आज भी महत्वपूर्ण बाड़े। बुद्ध पूरा एशिया के देखते बानी कि कहाँ कहाँ बुद्धिज्म के प्रभाव बा। आज जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लेह लद्दाख तक मोनास्ट्री जौन बा, मठ बा, वो मठ में बुद्ध तो बाड़े अपना विचार के साथ जीवित, तो बुद्ध अपना विचार के साथ आज जीवित बड़े। ऐसे बौधायनो महत्वपूर्ण बा जो ओकर हाँ छपाई के यही सब के प्रकाशन के जौन समस्या बा, जोना के चलते एक होगे के चाहिए। वहाँ के उपन्यास भी लिखली जौन की छप ना सकल, जिंदगी के टेढ़ राह, या मुक्त छंद में भी जौन और मुक्तक कुछ लिखली, मकरंद वगैरह, वो सब बा। जी बात कर ली ओकरा पर, जितेंद्र सर बात कर ली ओकरा पर। हम प्रमोद भैया के यहाँ जाए। प्रमोद भैया, रुआ जेहल के सनद पर राउर काफी गहरा लेखन रहल बा। आखिर के पत्रिका में भी रुआ लिखले बानी ये किताब के ऊपर। बौधायन पर भी राउर बढ़िया मतलब बढ़िया रुआ पढ़ले बानी ओकरा के, बौधायन के बहुत सरिहार के। ओकरा पर अवध बिहारी सुमन जी पर और कई जगह जोन बाटे तो रुआ सभा में आयोजन में बात भी कैले बानी। यानी कि हमरा देखे से वहाँ के जोन साहित्यिक जोन कृतित्व जोन बाटे ओकरा पर और बहुत गहरा अध्ययन रहल बा। हम एगो ये सवाल के संगे मने जोन हम रुआ से डिटेल जोन विस्तार जानकारी लेहल चाहतनी, ओकरा में एगो बात और जोड़ल चाहतनी कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी जब भी अवध बिहारी सुमन जी के बात कर रहल बानी, टकसाली भोजपुरी के बात कर रहल बानी, तो आखिर पेज के दर्शक लोगन के भी जाने के चाहे कि माने टकसाली भोजपुरी का है, अवध बिहारी सुमन जी के साहित्य का हटे। वर्तमान समय में अवध बिहारी सुमन जी चाहे दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती के भोजपुरी साहित्यकार लोग कहे भुला गए बा, चाहे भोजपुरी भाषा साहित्य के लोग कहे भुला गए बा। जी भैया। प्रिय नवीन जी, जिंदगी गुलाब के कांट नामक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, वो कहानी हम बहुत पहले पढ़ले रही, आज तक हमके याद भी है। ओकर रचनाकार आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, प्रिय भाई सूरज जी जिनकर सक्रियता बहुत आश्वस्ति पैदा करेला, तमाम माध्यम से जुड़ल सब भोजपुरिया भाई बहन लोग, साथी लोग, सब कोई के हमारा नमस्कार। गुजरात से बात करतनी, गुजरात में आज उत्तरायण मनावल जा रहल बा, तब ओकर शुभकामना भी। काल रुआ लग भी शायद मकर संक्रांति मनाई। नवीन जी जवन रुआ बात रखनी है ओकरा पर हम 2 बात जोड़ल चाहतनी। यही बात चूंकि आज सुबह से हमारे दिमाग में चलत रहल है। पहला बात ही कि आज
3-4 घंटा हमने के वो कार्यक्रम में रहनी है जो में पूरा दुनिया भर के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग शामिल रहा, मॉरिशस के, सुरिनाम के, फिजी के, त्रिनिदाद के, गुयाना के। लोग जानत हो कि 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस मनावल जाला। हमनी के वही दिन कार्यक्रम के लिए रही जा, आज वो एगो कार्यक्रम के लिए जा। विश्व हिंदी दिवस के तहत जब देश से लोग बात होत रहा तो ओकरा में वहाँ के लोग कई बार भोजपुरी का नाम ले और देख के हमके अच्छा लगल है कि हिंदी या भोजपुरी साथे साथे कैसे चल रहा बा। एगो और संयोग के तरफ लोग के हम ध्यान आकर्षित कर चाहता नहीं कि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भेल रहे भारत के नागपुर में। इंदिरा गांधी वगैरह प्रधानमंत्री रहली, वही घड़ी कई गो चीज प्रस्ताव पारित भेल रहे जौने कारण वर्धा वाला विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बा ओकर स्थापना भेल रहे। 1975 के एहो से याद रखे के चाहिए कि उहे साल है जब पहला अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भेल रहे और प्रयाग में भेल रहे और ओकर अध्यक्षता डॉक्टर उदय नारायण तिवारी कैले जाने। जी हम कहल ही चाहतनी कि विश्व हिंदी सम्मेलन के भोजपुरी सम्मेलन के बीच में एगो रिश्ता जुड़ता है। जब दुनिया के तरफ हमनी का राह देखा तनी जा तो ओकरा में कहीं भोजपुरी एक साथ जुड़ता। काहे 1975 में भोजपुरी का सम्मेलन भइल और ओकरा अध्यक्षता करत उदय नारायण तिवारी जो बात रखले बारे वो बात के साथ साथ कैसे वो अवध बिहारी सुमन के या विमलानंद सरस्वती जी के याद कैले बारे। ये जानल, थोड़ा इतिहास के जानल ऐसे जरूरी बा कि रुआ ओके ना जानब तो वर्तमान के बड़ा गलत समझ पैदा होला। हम सूरज के भी सुना बा, हमनी के चर्चा थोड़ा लम्हर चली, लेकिन एगो ध्यान हम रुआ लोग के ले आवल चाहतनी ये बात पर कि वो युवा के कल्पना करी जवन खाली 17 साल के उम्र में पूरा शाहाबाद जिला के छात्र संगठन के मंत्री मनोनीत हो जाता है। हम अवध बिहारी सुमन के बात कर रहा बानी। ओगरी शाहाबाद जिला का मतलब कि आरा, सासाराम, भभुआ, बक्सर जी। ओगरी देश के सबसे बड़ जिला में से एगो जिला रहे शाहाबाद। कहें कि आजू और भभुआ के देखब तो पूरा कैमूर के पहाड़ी करीब 70-80 किलोमीटर हमारा जिला से दूर तक कैमूरे फैलल बाटे। ओगरी कितना बड़ जिला रहले रुआ कल्पना करी जी। तो 17 साल के उम्र में वो छात्र संगठन के पूरा मंत्री बन जाता है। 18 साल के उम्र में किसान आंदोलन और कांग्रेस पार्टी में इतना सक्रिय हिस्सेदारी करता है कि अंग्रेज सरकार उनके खोजे लगती है और 19 साल भर कैसे बचले, 19 साल के उम्र में उनकरा के जेल में डाल दिया, गिरफ्तार हो गए। आज थोड़ा कल्पना करी कि 19 साल के उम्र के कोनो छात्र के समझ और कितना जानकारी होला और कितना सक्रिय हो सकेला। 21 साल के उम्र तक छूटत उनका के भूमिगत जीवन में जाए के पड़ गई। काहे कि उनके ऊपर ये अभी डर बनल रहे कि कांग्रेस किसान जीवन में सक्रियता के कारण उनकरा के मारल भी जा सकत रहे, तो भूमिगत जीवन जिए लगले। 23 साल के उम्र होत लेखन का आरंभ कैले। अब मात्र 27 साल के उम्र में उनकर पहला कहानी संग्रह छपत है जौने का नाम बा जेहल का संधि। एकरा के तनी सवरी आगे बढ़ाई। 31 साल के उम्र में वो चुनाव लड़े वाले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता ना 1952 में। अच्छा। कुल मिला के 33 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण करके अवध बिहारी सुमन से दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती बन जाता है। एगो व्यक्ति के सक्रियता के, आजादी के समय के वो हालात के, भोजपुरिया माटी के भूमिका के रुआ याद करी। आज वो कहावत मुहावरा नियन कहल जाला कि जे जवानी के दिन में तनी क्रांतिकारी न होके पकला उम्र में तनी अध्यात्म दर्शन के तरफ न झुके तो ओकरा चैतन्य होके में तनी संदेह करे के चाहिए। विमलानंद सरस्वती के पूरा जीवन जी उनकर संघर्ष, ये बात भी ध्यान रखे के चाहिए कि 91 साल के उम्र जियल। लगभग मतलब 9 जुलाई 2008 में उनकर देहांत हुए बाटे। 14 जनवरी 1921 के जन्म। जी। इतना भरा पूरा जिंदगी जियला के बावजूद हिंदी में मकरंद नाम से वो लिखे शुरू कर देले रहले। हमके कहे में तनिको संकोच नहीं थे कि अगर वो हिंदी में लिखले रहतन तो आज के तारीख में हिंदी के जो इतना बड़का नाम बाटे ओकरा से कहीं छोट नाम के रूप में अवध बिहारी सुमन के लोग ना याद करत।
एकमात्र कारण कि 3 गो 4 गो लोग चाहे तो हम कोट पढ़ के सुना देब अभी कार्यक्रम के अगला चरण में जी कि जब 3-4 लोग एक साथ जुटत रहे, जौने में राहुल सांकृत्यायन रहले, उदय नारायण तिवारी रहले, अवध बिहारी सुमन रहले, और वहां जौन बैठकी लगे वाला चौथा व्यक्ति रहले वो बाबा नागार्जुन उर्फ वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी रहले। जी तो वो घड़ी राहुल जी के कहला पर और थोड़ा बहुत साजानंद सरस्वती के भी मान सकेला योगदान, यहाँ के तय कहनी कि ना हिंदी में ना हम भोजपुरी में लिखा, काहे कि भोजपुरी में लिखे वाला के जरूरत बा। और उदय नारायण तिवारी भी बात कहले कि उदय नारायण तिवारी से जब सुनीति कुमार चटुर्जा कहले कि भोजपुरी पे काम करो ओकर बहुत जरूरत बा, तो एगो वाक्य कहले रहले कि भोजपुरी में काम तो बढ़िया हो सकेला लेकिन भोजपुरी के लगे साहित्य नहीं है। ये बात के शुरू में खुद उदय नारायण तिवारी स्वीकार कैले रहे, लेकिन जब वो काम करे शुरू कैलन जैसन जैसन उनके सामग्री मिलत चल गई तो कहले कि यार इतना बड़ खजाना, वो कहले रहे सुनीत कुमार चटर्जी कथन बा कि कबीर के कुछ फुटकर पद के अलावा कुछ ना मिलेगा कुछ। हाँ जी, ये वाक्य लिख ले रहे। लेकिन बाद में जब ये खुद खोजले तो उदय नारायण तिवारी कहले कि हम चकित रह गए कि इतना बड़ खजाना बाटे। वो उत्साहित कहले अवध बिहारी सुमन के कि रुआ भोजपुरी में लिखे। अब भोजपुरी में लिखे शुरू कैले। एगो और मजेदार बात, चूंकि हम चाहत नहीं कि सबके सुनल जाओ, लेकिन एक दो पॉइंट भैया बहुत जरूरी बात वो बता बनी, ऐसे जारी रखी का रवि भाई क्या कहता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, नहीं एकदम बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बता रहे, बहुत बढ़िया जानकारी जी। एगो बात हम ये कहल चाहता नहीं कि हमारे सोझा जो किताब एगो खुलले बानी, एक किताब का नाम बाटे बौद्ध संस्कृति, 1952 में प्रकाशित भेल राहुल जी के किताब है, राहुल सांकृत्यायन की चर्चित किताब है बौद्ध संस्कृति। ये किताब का जब योजना बनत रहे ये किताब के भूमिका लोग उठा के पढ़ ली, ना हुई तो हम दे दे, हमारे पास भी आई किताब। ओकरा में जौना एगो व्यक्ति के बहुत सम्मान के साथ राहुल सांकृत्यायन याद कैले बाड़े, ओकर नाम है अवध बिहारी सुमन। लिखले बाड़े कि 1949 में जब ये किताब के योजना बनल, एक खातिर मटेरियल तलाशे से लेके आज जितना सहयोग कैले बाड़े अवध बिहारी सुमन, ओकर कोनो जोड़ नहीं थे। ये बौद्ध संस्कृति के रुआ बाद में बौद्धायन से जोड़ के देखी। और दूसर का बात कि राहुल जी का जो भेंट मुलाकात भेल रहे शांति निकेतन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के घर पर इ लोग का भेंट होत रहे। अवध बिहारी सुमन वहां जात रहले तो हजारी जी के घरे रहत रहले, वहां आराम से 15 दिन महीना दिन रुकत रह। हमके अभी तक एको पंक्ति अवध बिहारी सुमन पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं मिला। अगर एगो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण रहले जे 1948 में कहानी संग्रह लिखते हैं, जेकर सहयोग राहुल सांकृत्यायन लेते रहे, उनकर जिक्र इतना कम होके, जेकर ये जन्मशती वर्ष चलता है, एक तरह से खत्म हो गए 100 साल, अब 101 साल में वहां के जाता है। उनकरा के लेके भोजपुरी समाज इतना उदासीन होके कि आजकल जहाँ के ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए इतना आसान हो गया बा, हमके नहीं याद पड़त कि पिछला जन्मशती वर्ष में उनका पर कौगो कार्यक्रम रहे। हमके ये नहीं याद पड़त कि खुद हिंदी जौन भोजपुरी के अपने भाषा कहेले कि वो अलग कहाँ भी है, तो काहे ना अवध बिहारी सुमन पर 4 गो कार्यक्रम करके दिखा देलस कि भाई भोजपुरी के काहे अलग बात करत आला लोग, वो तो हिंदी है, देखा हम हिंदी खातिर का करत हन। अवध बिहारी सुमन अपन ग्रंथ छपवावे खातिर कतना संघर्ष कैले बाड़े, एकर बहुत सारा प्रमाण उनका पत्र में बाटे। रुआ लोग कहब तो हम 3-4 गो पत्र को उदाहरण और उदाहरण सुना दे, हमरा सोझा रखल बाटे जी। वो पत्र के पढ़ल ऐसे जरूरी होके के चाहिए कि रुआ के मालूम चले कि भोजपुरी में लिखे से ज्यादा बड़का संघर्ष छपे के बाटे। रुआ अगर भोजपुरी में काम करे के चुनतानी तो रुआ मान लें कि हम गुमनामी के चुनतानी। काहे भोजपुरिया इलाका के सारा लोग हिंदी में चल जाता थे, काहे भोजपुरी के लोग अंग्रेजी या दूसरा भाषा में लिखल चाहता, आज भोजपुरी में लिखा था ओकर संकट कतना बड़ बा, ई जाने खातिर अवध बिहारी सुमन से बढ़िया उदाहरण खोजल मुश्किल बाटे। खुद भोजपुरी अकादमी का जब स्थापना भइल, ओकर का दर्द बाटे वो उनका पत्र में मिला था। जेहल का संधि छप गए रहे या गायब हो गए रहे, दोबारा छपवावे खातिर 1980-85 तक कोई संघर्ष करता नहीं, उनका पत्र में मिला था। काहे उनकर बहुत सारा किताब अप्रकाशित रह गई सन, आज ले अप्रकाशित के रूप में बाली सन। जिंदगी का टेढ़रा होके, देवा की दिव्य विभूति होके, चाहे उनका पत्रन के संकलन बाटे, कहानी संग्रह एगो लिखले बाड़े, आत्मकथा लिखले बाड़े,
एगो जे इतना बड़ लेखक बा जेकरा पर हमने के गर्व कर सके नहीं जा कि पहला कहानी संग्रह लिख ले, बुद्ध पर उतना बढ़िया महाकाव्य अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के बाद केहू ना लिखले हुई, जेकरा की भोजपुरी अकादमी से छपल और प्रति कतना छपल के गायबो हो गया केहू के पतो ना चलल। हमरा लगे जौन प्रति बाटे बौधायन का बहुत बढ़िया प्रति बाटे ये। वाह, ई प्रति रुआ लोग के हम बताएं कि ई भोजपुरी के एकर श्रेय नहीं जाई, एकरा के छापे वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडी बाटे। तो हमनी के अपना किताब के खुद ना छाप सकेनी जा, कोनो तिब्बतन स्टडी के कोनो बौधायन के छापे खातिर बुद्ध के समर्थक खोजी, अगर कुछ और लिख देनी दूसरा पर तो शैव लोग के खोजी, तनी कृष्ण पर लिख देनी तो वैष्णव लोग के खोजी। अपना भाषा से अगर इतने प्रेम बाटे तो काहे अगला पीढ़ी अपना भाषा खातिर काम करे, एगो बड़ सवाल बा। आ जे अपना पुरखा लेखक लोग के न याद करे, जे ओकरा लेखन के न संजोए, ओकरा के अब का कहल जाए, ये कहे में हमरा कोनो संकोच नहीं है कि दुनिया का 33वां सबसे बड़ भाषा भोजपुरी ही है, भारत के 8वां सबसे बड़ भाषा भोजपुरी ही है। आई हम जन बात कहता नहीं रिटन डॉक्यूमेंटेड भारत के जनगणना कार्यालय बाटे ओकरा डॉक्यूमेंट के आधार पर कर रहल बानी। कहे खातिर हमनी के नेपाल के तराई से लेके छत्तीसगढ़ तक फैलल बानी जा, दू गो राज्य में तमाम देश विदेश में फैलल बानी जा, लेकिन अपना संस्कृति के अपना थाती के जौन एकदम सोना हीरा जैसन थाती बाटे ओकरा के एक तरह से धूर में फेंके में या घूरा पर फेंके में हमनी को कोनो जोड़ मिली एकर कहल मुश्किल बाटे। तो अवध बिहारी सुमन के ऐसे याद करे के चाहिए कि रवा जानी कि रवा कौन चीज के खो रहल बानी, रवा ई बुझी कि जेकरा के फेंक रहल बानी ओकरा बदला में जेकरा के बटोर रहल बानी उहे बाटे कि रवा हीरा मोती के लुटा दही फेंक दही आ बाहर के पड़ल कूड़ा करकट के उठा के घर में ले आई ओकरा के संजोई। खाली ऐसे कि वो भोजपुरी में ना कोनो बढ़िया निमन बड़ भाषा में अंग्रेजी में फलाना ढिमका में होके। तो अवध बिहारी सुमन के पूरा जिंदगी, उनकर पूरा लेखन, उनकर पूरा संघर्ष आ जौना टकसाली भाषा के बात कैला है जी भैया, उ तो उनका कहानियन के उठा के देखा। हम कई बार हिंदी में पिछला बार जब हम इनका पर व्याख्यान दिले रही तो 2-3 गो प्रकाशक लोग बड़ा उत्साहित हो गए, हमसे कहलस कि प्रस्ताव बना के भेजी, हम तुरंत छापतानी ओकरा के हम आगे बढ़ावतानी। प्रस्ताव बना के कुछ कहानी का अनुवाद करके हम भेजनी नमूना के रूप में। आज तक ओकर चिट्ठियों के रूप में जवाब नहीं आयल, छपल तो बहुत दूर के बात बाटे। तो भोजपुरी में काम के लिए इतना आसान नहीं थे। भोजपुरी में रवा गीत गा दही, भोजपुरी में 2-4 गो अभिनय या सिनेमा उनेमा कर लही, कुछ छठ वठ का आयोजन करवा दही, ये सब काम बहुत आसान बाटे। तनी राजनीति करे में आगे बढ़ जाइनी तो बड़का बड़का नेता लोग के बुला के मंच पर थोक भाव में सम्मान दे दही, सब बहुत आसान काम बा। लेकिन रवा अगर कोनो ठोस काम कैल चाहतनी, कोनो बड़ लेखक के या साहित्य के या संस्कृति के संजोए का काम कैल चाहतनी, टकसाली भाषा का मतलब ये बा कि बहुत सारा ऐसा शब्द जौन की भुलात चल गई सन। जानता लग रहे बौधायन पर एगो आरोप लगल रहे जब वो छपे खातिर गए रहे भोजपुरी अकादमी में, तो वो घरी अध्यक्ष रहे हवलदार त्रिपाठी जी, तो वहां के कई बार उनके भाषा सुधारे के कहल। दूसरा 2-3 गो और विद्वान लोग कहल कि एक भाषा में बड़ा गड़बड़ी होते, लेकिन वो अपन एगो आदर्श कह कि गुरु के रूप में इनके तिवारी जी के मानत रहने, उदयनारायण तिवारी के, वो कहले कि नहीं भाषा मत बदलो। अब ये एगो द्वंद बाटे, ये द्वंद ऐसे बा कि एगो भाषा जौना के प्रयोग आम जनता कर रहल बिया आ एगो भाषा जौन के संस्कृतनिष्ठ शब्दावली में मान्य बाटे। तो अवध बिहारी सुमन का आदत रहे कि वो भाषा के प्रयोग एकदम भोजपुरिया ढंग से करत रहे। वो कई बार कुछ शब्द के इतना बदल देते रहा कि खाली हिंदी बूझ के चली पढ़े ओकरा के पते न चली कि कौन शब्द, लेकिन जे भोजपुरी में रचल धसल ओकरा के खूब बढ़िया से बुझाई। तो रुआ अगर हिंदी के निगाह से देखब तो रुआ के दंडी स्वामी का लेखन कई बार तनी मुश्किल बुझाई, कुछ शब्द बुझाई कि एकर का मतलब बाटे, लेकिन वो घड़ी उनकर एकमात्र लक्ष्य रहे कि जौन शब्द जौन भाषा बिया वो खत्म ना हो जाए। तो उनका भाषा में बहुत जगह पर और खासतौर से जहाँ दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग कैले वाले वहां हमरों के मुश्किल आई, लेकिन हम वो मुश्किल के मान के ही चलता नहीं कि ये पता तो चले कि ये शब्द कैसे बोलाते रहे भोजपुरी इलाका में जी।
अब भोजपुरी इलाका में एकदम संस्कृत जैसन ही अगर शब्द का प्रयोग होखे लगे तो फिर भोजपुरी कैसा? कैसन, बिल्कुल। तो ये खातिन कई बार सुमन जी के निंदा भी भइल, लेकिन हमारी मानना बाटे कि बहुत सारा लोग ओकरा के वही रूप में लिखे, लेकिन अवध बिहारी सुमन जौना रूप में लिखले बाड़े ओकरा के भी स्वीकार करे के चाहिए, या दोनों ढंग चले तो का दिक्कत बाटे? बिल्कुल। बहुत सारा साहित्य भोजपुरी में ऐसा लिखाई बा जौन की मतलब मानक के पैमाना से अलग हटके बहुत सारा हम साहित्यकार लोग के देखले बानी, या पंडित गणेश शुक्ल जी संगे पत्राचार कुछ साहित्यकार लोग के देखले बानी, हम पढ़ले बानी बिया जौना जी। में लोग जैसन बिया भोजपुरी वैसन लिखाऊ भोजपुरी वाला तर्क रहे, जबकि वहां से गणेश चौबे जी के रहे कि नहीं तनी हमनी के एकरा के ऐसा रखल जाओ कि हिंदी वाला लोग भी समझ सके। बिल्कुल चर्चा आगे हमनी के चलत रही। हम रवि भाई के यहाँ जाई। आज के ई जोन आयोजन हमनी के ऑनलाइन कर रहल बानी जा, एकरा पीछे मुख्य भूमिका रवि भाई के बा। पटना में हमरा से मुलाकात होता रवि भाई के। रवि भाई बतानी कि हम आश्रम पर गई रहनी है, दंडी स्वामी जी के आश्रम पर। ओजुगा जोन कुछ किताब रहे ओ वजह से हमरा भी बौधायन बोध दीपक जोन की मूल किताब ना हो, ई गद्य वर्जन हटे वही किताब के ई हमरा मिलल। अब बहुत बेहतरीन किताब भी है ई, निसंदेह हम बौधायन अभी हमरा पढ़े के नहीं मिलल। हमरा उम्मीद बाटे ये ओकर भूमिका है नवीन भाई, भूमिका। ओकर भूमिका है। ई भूमिका के भोजपुरी अकादमी छापे से मना कर देलस के इतना बड़ भूमिका छापो तो कितना 100 पेज का किताब छापो। हाँ। तो ओकरा के अलग से छपले। हाँ, ई भूमिका हमरा लगे वो किताब के भूमिका बटे जोन की अपने आप में किताब भी है। तो रवि भाई 31 सर्ग में 31 जी यानी 31 सर्ग में लगभग 40,000 छंद के प्रयोग करके इतना बड़ महाकाव्य हमके नहीं बुझात कि भोजपुरी में और कोनो होई। कृष्णदेव उपाध्याय जी लिखले बनी। जितेंद्र भैया एक हम एगो कोट कही चाहब यही किताब में, ई जोन भूमिका बटे एकरे अंतिम पन्ना पर कृष्णदेव उपाध्याय जी लिखत तनी भैया जी। इस प्रकार महाकाव्य में काव्य दर्शन तथा इतिहास की त्रिवेणी प्रवाहमान दृष्टिगोचर होती है। श्री विमलानंद सरस्वती जी केवल कवि के ही रूप में नहीं बल्कि एक दार्शनिक तत्व वेता तथा इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इतिहास दर्शन तथा काव्य का एकत्र समन्वय होने के कारण यह महाकाव्य अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सर एडविन अर्नॉल्ड के लाइट ऑफ एशिया से इस महाकाव्य का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। हिंदी में तो क्या किसी भी भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी में भी ऐसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी के कोट हटे। हो सकेला सोक्ति में कहले ओखस बाकी मतलब हम उदय नारायण तिवारी जी के भी देखा था नहीं। असल में ही बौधायन के पीछे उदय नारायण तिवारी जी के राहुल संकीर्तन के समर्पण के लिए बनी अवध बिहारी सुमन जी। हमने के चर्चा में आवल जी साहित्य पर, लेकिन हम पहले जो उनकी मुख्य ये पूरा चर्चा के जो बुनियाद रहा भैया रवि भाई यहाँ के इन्हीं आश्रम से किताब भी मिलल कुछ हमरा से बतौनी यहाँ के कि 14 जनवरी 1921 के वहाँ के जन्म हो भैया। कुछ बातचीत होके वहाँ पर बातचीत होत नहीं है। रवि भाई रुआ मने सुधार्थी बानी, भोजपुरी अकादमी से जुड़ल बानी, रुआ मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली से। रुआ कैसे देख रहल बानी मने आखिर आश्रम में जोन की दंडी स्वामी का आश्रम रहल बटे उ आश्रम का कर रहल बटे वहां पर हम बहुत सारा जातिवादी भी एकरा में चर्चा में हमरा सुने के मिलल। बहुत सारा लोग लोगन के तरह तरह के भी बात बटे, हम ओकरा के बहुत वो तरफ ना लेके जाए। लेकिन ये पूरा प्रकरण के रुआ कैसे देखा तनी? रुआ समसामयिक रूप में आज के वर्तमान स्थिति में रुआ साहित्यकार लोगन के देख रहल बनी, गद्य लिखे वाला लोगन के देख रहल बनी, दंडी स्वामी जी के पढ़ रहल बनी, रुआ आश्रम के स्थिति देख रहल बनी। आश्रम में भोजपुरी के लेके दंडी स्वामी जी के लिखल साहित्य के लेके का स्थिति बटे एकरा के देख रहल बनी। रुआ एकरा पर तनी अपन अनुभव बताई जो उनकी हाल फिलहाल में रुआ मिलल बा जी। ऐसन बा कि अवध बिहारी सुमन जी के आश्रम में हम अचानक से चल गए नहीं जी। रउआ जौन सवाल उठैनी है कि का आश्रम के हालत बा, राजनीतिक नजरिया का बा, जौन भी कुछ बा, वाकई वहाँ के जितना भी लेखन बा प्रमोद भैया पहले भी कहनी है कि बहुत सारा चीज अप्रकाशित रह गई बा, जौन छपल रहे अब उहो नहीं है। आश्रम तो बहुत जर्जर स्थिति में बा। हम गई नहीं, पता चलल कि वो जो हॉल वगैरह के निर्माण होता, पूछनी जे आश्रम के संचालक रहले कि
यहाँ के स्वामी जी के किताब वगैरह के पब्लिश करावे के अभी कोनो योजना बा, तो कहले कि हाँ हाँ करवाई, पहले ही कुल काम खत्म हो जाए दी। लेकिन पता ना, धन संकट के भी बात आई, बहुत सारा चीज और भी बा। हमरा नहीं लागत कि बहुत कुछ सार्थक हो सकेला जब तक कि कोई प्रयास ना करे। काहे से कि अब वही ले तो प्रमोद भैया बहुत बढ़िया से सब बात के समझा रहल बानी, बतैले बानी कि वहाँ के लगभग भुला देवल गई रहे विमलानंद जी के। उ स्थिति अभी भी बा। रउआ भोजपुरी के एकेडमिक वर्ल्ड में कहीं भी यहाँ के कोनो रचना के चर्चा नहीं है। कहीं कोनो सिलेबस में बौधायन के इतना बड़ा महाकाव्य बा, हम तो भोजपुरी के कई गो विश्वविद्यालय के सिलेबस देखा तनी, कोनो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ओकर एगो चैप्टर तक शामिल नहीं है कइल गई। तो ऐसे कैसे सहेजल जा सकेला अवध बिहारी सुमन जी के कोनो कृति के। आ दोसर चीज ये बा कि जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा के बात बा, जितेंद्र सर शुरू में कहनी है कि वहाँ के शुरुआती जो कहानी रहे, कहानी के संग्रह रहे जेहल के सनदी, वो तो पूरा तरीका से जनवादी विचारधारा रहे। वो में आम आदमी के दर्द रहे जो भोजपुरी समाज में आजो बा, वो यथार्थ बा। लेकिन अब वही के जो स्थिति बा, जो उनकर आश्रम के माहौल बा, ओ विचार के अब हमरा नहीं लागत कि वो विचार के प्रवाह हो रहा बा जो कि अवध बिहारी सुमन जी लेके अपना साथे चला रहे। संन्यास में गईला के बादो नवीन भैया अभी जो हम किताब दिले बनी वो में लिखले बनी यहाँ के कि संन्यास में गईला के बादो वहाँ के कबो पाखंड एह तरीका के धार्मिक कर्म कांड ये सब के हमेशा विरोध में रहल बनी। तो ये बड़ा समझे वाला बात बाटे। हमरा लागत है कि जब तक हमनी के कुछ प्रयास ना करब जाओ, वहाँ के जो रचना बाड़ी सन जो छपल नहीं खीसन ओकरा के छपवावल जाओ, ओकरा पर लगातार काम होखे, भोजपुरी समाज से कुछ लोग ओकरा पर आगे बढ़ के शोध करे, रिसर्च करे, ओकर मूल्यांकन करे उनकर रचना के, तो जब तक ये सब ना हो भैया हमरा लागत है कि बहुत ज्यादा दूर तक हमनी के शायद ही जा सकेला जा। बिल्कुल, तो देखी भोजपुरी भाषा साहित्य के संगे बहुत बड़ विडम्बना बा। गैंगवार बाटे, एगो गैंगवार ऐसन बा जौना में लड़ाई लौकत नहीं है, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ा चल रहा है। लोग अपन अपन खांचा अपन अपन एथी बनौले बा। प्रमोद भैया से जब बात होला फोन पर, तो प्रमोद भैया भी बहुत दुखी होके बात के कहे नहीं, लेकिन फैक्ट बटे, ये हकीकत बा। हमनी के चीज के देख रहल बानी जा। पता ना मने ई दिन कब एथी हुई। एगो बात रुआ कहनी हटे रवि भाई की किताब मने जो जेहल के सनद बिया तो उन किताब कहीं बेथी नहीं के, लेकिन हम जो हमारा लगे जो साहित्यांगन पर जो एथी आइल बा किताब बिया जो जेहल के सनद, ओकरा में हम पढ़ा तनी लिखल बा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय में जेहल के सनद के शायद उपयोग भइल बा। पता ना नहीं, कहानीकार के रूप में चर्चा होला, लेकिन उनकर बाकी जो पक्ष बाटे उपन्यासकार या महाकाव्यकार के ओकरा के लगभग ढांप देहल जाला, क्योंकि पहला कहानीकार बाड़े तो ओके छोड़ल ना जा सकेला। हाँ देखिए, यही पृथ्वी भैया के एगो सवाल भी आइल बाटे कि भुलाइल नहीं खे लोग, यानी कि पृथ्वी भैया कहतानी कि दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती के केहू भुलाइल नहीं खे, चर्चा वाला लोग करेला, सबे कहेला कि कहानी सब उच्च दर्जा के बाड़ी सब। तो का लागत अटे कि अतने ही चर्चा काफी बा? मरे हमरा पृथ्वी भैया कहता नहीं, हो सकेला हमरा ना मालूम होके चर्चा हो तो ही। खैर हाँ, आधा मिनट हम खाली आवाज भैया आप रहुए कि हम आई। अच्छा ना ठीक बा। हाँ ठीक बा। हाँ रवि भाई कुछ कहत नहीं रुआ। हाँ, हम एगो बात हम कहे के चाहतनी कि अवध बिहारी सुमन जी के पूरा व्यक्तित्व तो खाली एगो रचनाकार के नहीं है, बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व बा। वहाँ के जिंदगी स्वतंत्रता सेनानी बन के शुरू भइल, कहाँ तक पहुंचल, सन्यासी तक गईले। अब वो पूरा व्यक्तित्व के मूल्यांकन रुआ करे के पड़ी। हम लोग वो घटना बताई कि हम कैसे गईनी वहाँ के आश्रम में, हमरा ये सब चीज पता चलला। हम बनारस जात रही, आरा स्टेशन पर खड़ा रही। अभी आरा स्टेशन पर आरा के जितना महत्वपूर्ण चीज बा ओकरा के रेलवे लगवा रहल बा। ओकरा में एगो फोटो लागल बा, बहुत बड़ा फोटो बा, एलईडी वाला बल्ब डिस्प्ले लाग रहल बा, में लिखल बा महर्षि अरद। जब हम पूछली तो पता चलल कि महर्षि अरद के नाम पर आरा शहर बनल बा। हम पूरा गूगल से विकिपीडिया खोज लेनी, ट्रेन में हमरा ना मिला। हमरा के केहू बतैलस कि
ई बात लिखले बानी दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी अपना किताब में। हम गईनी, सौभाग्य से हमरा किताब मिलल बौधायन बोध दीपक। ई किताब के शुरुआती चैप्टर में वहाँ के ये बात सिद्ध कैले बानी, महर्षि अरद कलाम जौन बुद्ध के गुरु रहन, उनका नाम पर आरा शहर के नामकरण भइल बा। अब देखी के अच्छा उ लिखत गरी वहाँ की इहो कहतनी कि राहुल सांकृत्यायन जी के जौन मत बा, चाहे और भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ के जौन मत बा, ओकरा के उ काट के वहाँ के बात लिखत तनी आ पूरा ओकर सबूत देले बानी कि कौन कौन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार वहाँ के ई कुल साक्ष्य देतनी। तो अवध बिहारी सुमन जी के खाली एगो रचनाकार ही ना, भोजपुरी संस्कृति या कह सकीला भोजपुरी परंपरा के वाहक के रूप में भी हमनी के देखल जाओ। जी ठीक नवीन भैया जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं से लिंक जुड़त गई, जानकारी मिलत गई। हम जाइब अब जितेंद्र भैया की यहाँ। अब एगो सवाल प्रमोद भैया पहले ही हम लोग डाल देनी, भुलाइब ना। 1941 में जेल में बंद बानी अवध बिहारी सुमन जी, या उनकर मुलाकात होते थे बौद्ध विद्वान नागार्जुन से। अभी नागार्जुन जन कवि बाबा नागार्जुन हवे या केहू बौद्ध भिक्षु रहे नागार्जुन, अब ये हमरा मालूम नहीं के। अब हम चर्चा करब वही से, ई सवाल हम पहले ही छोड़ देनी रुआ खातिर। हम जितेंद्र भैया के जाते हैं। जितेंद्र भैया, जेहल के सनद के बात होता है, दफा 302 हमरा असल में मैं कहानी होकर बहुत बेहतरीन बारी से दफा 302 हम बहुत घनघोर तरीका से पढ़ले बानी। उ कहानी ऐसा रहे कि अमित मिश्र भाई से बात भइल सिनेमा उनमा बनावे के, वहाँ के साहित्य पर रुआ कैसे देखा तनी जितेंद्र भैया? रुआ कुछ कहल चाहत रहनी है वो बात के कही के तनी हाँ जी, कहल चाहत रही कि जैसे विश्वविद्यालय वगैरह के बात कहली वो कहल चाहत रही जी कि रवि जी के पहले हमू राजगुरु मठ गए रही। वह आश्चर्य हुई उपेक्षा के कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जेहल का सनद जब हम खोजली तो केहू भी कोई जे हिंदी के हेड से लेके टेल तक जे रहे उनका भी जेहल के सनद के कोनो प्रति हईले ना रहे। एकरा बाद हमरा मौका मिल गई, 3 गो वकील लोग जात रहन बनारस कुछ तीर्थ यात्रा में, जहाँ वहाँ लोग के ठहराव रहे बनारस राजगुरु मठ में। तो हम उनका लोग के साथ हो गई कि भाई चली रवा सभे राजगुरु मठ देखले बनी, रात में रहे के बाद ओइजा पता चलल है कि जेहल का सनद मिली। तब हम राजगुरु मठ आज से 4-5 साल पहले, अभी 4 साल भइल कि 5 साल ही हो हम ना कह सके, लेकिन 4 साल निश्चित रूप से भइल। वहाँ देखली, वहाँ जौन बानी आजकल सन्यासी जी इंचार्ज, वहाँ के विमलानंद जी के बारे में कितना जानकारी रहे या कितना बौधायन के प्रति वहाँ के नेह स्नेह रहे, वो साहित्य से उहों के मतलब ना रहे या यूनिवर्सिटी में भी ना। खैर एगो कृपा वहाँ के कैली कि 10 गो प्रति हमरा के देली वहाँ के जेहल के सनद के। आ ए में हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी दे दिली, या कुछ भोजपुरी के पढ़े लिखे वाला जो लोग रहे उनको लोग एक प्रति दे दिली। ये बात हम कहल चाहते हैं उपेक्षा के। यही में एगो सवाल मतलब आइल बा, एगो कमेंट आइल बा नीरज सर के, आरा से ही नीरज सर के, वहाँ के लिखत तानी कि भोजपुरी विभाग में तो बा सर, तो हमारा लागत है कि राउरे दिहल की तबियत भी हमारे किताब देल, नीरजो बाबू के हम ही देले बनी, आ सुमन कुमार सिंह के भी हम ही देले बनी। वहाँ भी कहाँ किताब रहे, वहाँ भी खुद ना रहे, और घड़ी वहाँ के भोजपुरी के विभागाध्यक्ष भी रहे, लेकिन कभी वो किताब के लावे के चाहिए बनारस से, एकरा बारे में कोई चिंता बात ना रहे, एकरा पर ले आवल जाओ, वही कल जाओ। हम दर्शक लोग के बता देव कि जेहल के सनद इस समय भोजपुरी साहित्यांगन पर ई बुक फॉर्मेट में बिया, और वह सब गूगल पर जेहल के सनद लिखब तो रुआ सब के वो किताब सोचा सामने आ जाई, रुआ सब वो ई बुक फॉर्मेट में किताब के डाउनलोड करके पढ़ सकेली। 10 गो कहानी बाटे। जी भैया, जितेंद्र भैया जी। और जो कहानी के बारे में जैसे बौधायन का वहाँ भी प्रमोद जी भी बा, लेकिन आज तक हमरा उपलब्ध ना भइल। आज वहाँ से कोनो तिब्बतन प्रकाशक के बा तो ये से मंगावे की कोशिश करब। लेकिन रवि जी जो कहनी कि बहुआयामी व्यक्तित्व है, और वहाँ के कहानियन में कथा साहित्य में जैसे 302 धारा के जो दफा 302 के बात करी हरवा जी, तो वो 302 दफा के कैसे अपना बच्चा के आई के हत्या करके 302 के मुजरिम हो जाता, आ ओकरा गरीबी के जौन वर्णन बा वो कहीं से इतना ए तरह के यथार्थ बा। वो गरीबी आज भी रुआ समाज के एक वर्ग में बा,
जी लेकिन अगर हमरा बुझाला कि विमलानंद जी के उपेक्षा के इहो एगो कारण बा कि अब एगो मजबूत मध्य वर्ग जौन बा, जौन हावी बा सब एकेडमी में, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब में, उ गरीबी के बातचीत नहीं के कल चाहत। ओकरा ओवरफ्लो हो रहल बा, उ कुछो खरीद सकेला, कुछो यूज कर सकेला, थ्रो कर सकेला आ कर रहल बा। ओकरा विमलानंद जी के धारा से ओकरा बहुत चिड़ बा, ऐसे उ करी उरी ना बहुत। अब ओकर मजबूरी हुई करे से तबे करी, कि इतना ना एकदम बढ़िया से ओकर जीवन चल रहल बा, उ मजबूत हो गल बा 30-35-40 करोड़ के लोग के आबादी, कि उ काहे खातिर विमलानंद जी के पढ़ी। विमला जी के पढ़ला बिना, वो गरीबी के चर्चा कैला बिना कोनो बात नहीं के। उ दोसर कुछ पाखंड खड़ा कर सकेला, जोना के कि वो पाखंड से ओकर धन संपत्ति बचल रहो, आ ओकरा में कहीं ए तरह के जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार गरीबी दूर होके के केहू चर्चा करो, तो उ सबसे बड़ दुश्मन ओकर हो जाए। उ काहे खातिर चर्चा करी। अब वैसन वैसन मठाधीश रवि भी जान रहल बानी कि उ कौना धारा के लोग आ गइल बा ओइजा, आ उ का पढ़ावल चाहता। ये बहुत संकट बा। विमलानंद जी के जौन कथा साहित्य बा, ओकर जौन अंतर वस्तु बा, वो अंतर वस्तु के लेके कहीं क्लास में चर्चा हो, वो प्रोफेसर ना चाहिए। वो दोसर धारा बा, अभी कहीं से एडजस्ट करके माल पावे के वजह 2 लाख रुपया प्रति मंथ महीना हो गइल बा, वो प्रोफेसर काहे खातिर पढ़ावे जाओ। ओकर तो दुनिया बदल गइल बा। उ का जानता कि कौन दुनिया, अभी एगो और दुनिया बा हर जगह। वो दुनिया के बारे में ओकरा पर पर्दा डाले के बा, ओकरा के सत्य के कहीं ना रुआ, मीडिया से लेके कहीं ना आई। देखी मीडिया का कह रहल बा, मीडिया कैसन चीज चाह रहल बा, कितना फेक कितना झूठ ई सब बता रहल बा। ओकरा में विमलानंद जी के कहाँ से चर्चा हो सकेला। ई विचार के विरोध बरुआ, विचारधारा के, जहाँ विचार के अंत हो गइल बा, या गरीबी के अंत हो गइल बा, ओकर उ सब ना चली रुआ, उ सब यथार्थ ना चली। फेक चल सकेला रेशम में लपेट करके कि सब कुछ बहुत बढ़िया बा। जी ये सब वैचारिक संकट बा, बिल्कुल यही से हमलावर बा या उपेक्षित बानी वहां के। लेकिन साहित्य में चाहिए कि जौन समाज के, साहित्य के का काम बा, कैसे साहित्य के सेवा हुई। साहित्य जब टॉर्च बियरर कैसे हो सकेला, उ समाज के जे आईना दिखावे, वो आजो प्रासंगिक बा उतने वहां के रचना। आई प्रासंगिक आईना समाज के दिखा रहा बा कि देखो अभी समाज में कितना बेमेल बीमारी के, अभी जी बेमेलो विवाह के चर्चा बा, 302 धारा वाला समस्या भी बा। तो उ सब के चलते वहां के बा कि ना ऐसन पढ़ाई नहीं के पढ़े के काम, ओकरा के ओह कोटि में डाल दिया बा कि एकरा से कहीं ई एगो क्रांतिकारी धारा के यहाँ के लेखन बा, एकरा पर माटी डालल बहुत जरूरी बा। यही से उपेक्षा के शिकार बनी वहां पे। हमारा अपन विचार ये बा जी बिल्कुल, काफी हद तक और बात से हम सहमत बारी खुद। हमने के चर्चा के आगे बढ़ा तो हम प्रमोद भैया के यहाँ जाए। जेहल के सनद में उदयनारायण तिवारी जी के एगो कमेंट बा कि भोजपुरी जनता को ठसक, रोब दाब, राग द्वेष आदि का यह पहली बार अपनी वाणी का उचित परिधान मिला है। नागार्जुन के सवाल एगो पूछले रहनी भैया, वो चीज बाटे। ओकरा बाद उदयनारायण तिवारी जी भोजपुरी भाषा पर बहुत बेहतरीन काम रहल बटे, वहां के कमेंट कर रहल बनी। या तीसर बात की जो काल रुआ से बातचीत में निकल के सुझाइल कि शैव संप्रदाय के एगो स्वामी बौद्ध धर्म के बारे में इतना बढ़न महाकाव्य लिख रहल बा, ऐसन ऐसन विडंबना का है, आखिर का वजह बाटे? रुआ कैसे मूल्यांकन कर रहल मानी अपना नजर से अवध बिहारी सुमन जी के, चाहे विमलानंद सरस्वती जी के, दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के विचारधारा में विरोध बा कि का वजह बाटे? राहुल सांकृत्यायन के असर बाटे, आखिर का वजह बाटे बौधायन के? हम जान ई समझ सकते कि बौधायन लिखे खातिर उदयनारायण तिवारी जी ही कहले बानी, बाकी संन्यास लेला के बाद, स्वामी बनला के बाद आखिर का है? जी भैया। नवीन जी, एगो चीज, एगो प्रवृत्ति जवन हर बीच बहुत बढ़ल बाटे जी, वो ई बा कि हर चीज के बांट के खेमा में बांध के रुआ देखी। मतलब एक तरह से कोनो रुआ एगो खास विचारधारा के हो गई तो दूसरका के बात नहीं करब, एगो भाषा के हो गई तो दूसरा भाषा के बात नहीं करब।
अगर रउआ विदेश चल गई नहीं तो फिर भारत भुला जाए, भारत में रह गई नहीं तो विदेशी भाषा के बात नहीं करब। ये सोच बहुत पुरान सोच ना है, हाल में विकसित भइल सोच है। अवध बिहारी सुमन जी खुद दंडी स्वामी बननी, शैव संप्रदाय के ओकर बाकायदा दंड ग्रहण करके दीक्षा लेहनी। जो रुआ लोग जानत हो कब दशनामी सन्यासी शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 गो संप्रदाय रहे, जौने में अरण्य, आश्रम, भारती, गिरी, पर्वत, पुरी, सरस्वती, सागर, तीर्थ, वन, ये 10 गो टाइटल लोग लेते रहे। कई लोग के नाम में रुआ भारती देखो, कई लोग के नाम में गिरी देखो। तो यहाँ के सरस्वती रूप धारण कैनी, दंड धारण करके गेरुआ वस्त्र पहनला, अपन सर के बाल छिलवा लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेहल, ललाट पर 3 गो क्षैतिज रेखा बनावल, ये सब एक परंपरा बाटे। लेकिन ज्ञान का जब बात आवेला तो ज्ञान तो बांधेला ना, मुक्त करेला। ये हम रउआ देखा तनी कि फलनवा हे धारा के बाद ढिमकवा हो धारा के बाटे, लेकिन रउआ एक स्तर से ऊपर के अगर ज्ञान के स्तर तक पहुंच गई नहीं तो रउआ खातिर ज्ञान महत्वपूर्ण हो गया। ज्ञान अगर मुक्त ना कैलस तो ज्ञान कैसन, अगर बांधिए के रखत ताटे तो ज्ञान ना कही, अज्ञाने कहाई। रउआ के मालूम बाटे कि कांग्रेस का बाकायदा वहां के सदस्यता ले रही 1948 में वहां के सदस्यता छोड़ देली जी। हाँ, इस सदस्यता छोड़ले रहले। एकदम सही कही जितेंद्र कुमार जी की जौना मोहभंग के आजादी के बाद से जोड़ल जाला तो वहां के तो सब लिखल ओकरा पहले के बाटे जी। तो आजादी जब मिलबे ना कल रहे तो ओकरा पहले आजादी के मोहभंग कैसे हो गई? ये सवाल तो जायज बा ना जी। ऐसे ही कांग्रेस के लेके तो महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन बा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अब कोई कहे कि महात्मा गांधी के कथन आजादी के मोहभंग से पैदा भइल बाटे तो एकरा के का कहल जाए? हमार कहना में बाटे कि अवध बिहारी सुमन के पूरा निर्माण के रुआ जब देखा, कई लोग उनकरा के बहुत शांत मानेला, कई लोग उनकरा के एकदम ऋषि दुर्वासा जैसन चित्रित कैले बाटे कि बहुत खुनसाह रहले, तुरंते गुस्सा जात रहले। एकरा अलावा उनका लेखन के रुआ देखा तो लेखन में जहाँ पर वो एगो विद्वान के रूप में आवत आड़े, 1-2 लोग पूछलहू रहले उनका रहते रह कि रुआ बुद्ध के काहे चुनले। अच्छा, वहां के साफ साफ ही बतौले बानी कि बुद्ध के बगैर भारत के कैसे बढ़िया से जानकारी प्राप्त करे जा सकता है। आप बुद्ध के 3 गो बात वहां को उठौले बानी, ये तीनों बात इतना महत्वपूर्ण बा, पूरा महाकाव्य में फैलल जी। वो महाकाव्य के 3 गो आखिरी सर्ग के रुआ छोड़ दे जौने में वो प्रचार प्रसार के बात किले बारे, तो हर सर्ग में 3 गो जिक्र आवत है। रोग के जिक्र, बुढ़ापा के जिक्र, मृत्यु के जिक्र। हमने के कोरोना काल में रह रहल बानी। अब कोरोना काल में रोग से ज्यादा, मृत्यु से ज्यादा सच्चाई का बाटे। दरअसल एगो बात और ध्यान रखे के हुई कि भोजपुरिया माटी में बुद्ध के जो उपस्थिति बाटे, ये बात के राहुल संकृत्यायन अपना ढंग से कहले बाड़े। राहुल संकृत्यायन ये कहले बान कि कंबोडिया, बाकी विदेशन में, चीन में, तमाम जगह पर बुद्ध के कारण विस्तार मिलल रहे भारतीय संस्कृति के, लेकिन यह बात के ना भुलाए के चाहिए कि ब्राह्मण संस्कृति के कारण भी प्रचार मिलल रहे। वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, कंबोडिया के मंदिर वगैरह रुआ जाके देखी, ओकरे वायुयान के गरुड़ नाम के रुआ देखी जी। तो ये एगो हमनी के भीतर बैठल बा कि हमनी के विभाजित करके देखल जाए कि अगर वहाँ बुद्ध बाड़े तो वहां पर वैष्णव या शैव कैसे हो सकेले, जहाँ शैव बाड़े वहां बुद्ध कैसे हो सकेला। ये ठीक बा कि इतिहास में संघर्ष भइल बा, लेकिन सत्ता के संघर्ष के संस्कृति के संघर्ष ना माने के चाहिए। हमारे एकदम साफ समझ बाटे। सत्ता का अपन भूमिका होला, सत्ता में जे रही वो अपने ढंग से प्रचार प्रसार करी, वो अपना ढंग से तरी ताकत दिखाई, थोड़ा सा सत्ता का नशा हुई तो वो अपन हनक भी दिखाई, बिल्कुल। लेकिन संस्कृति तो जोड़े का काम करेले ना, भाषा जोड़े के काम करे। आज हमने के हिंदी बनाम भोजपुरी या मैथिली बनाम भोजपुरी या हिंदी देखा था नहीं जा। आज से 400 साल पहले तो कोनो दिक्कत ना रहे, मीरा के आदमी भोजपुरी वाला पढ़ लेते रहे, मराठी का साहित्यकार लोग आ जाते रहे। आखिर गुरु ग्रंथ साहिब में मराठी से लेके भोजपुरी के सारा कवि लोग कैसे संकलित हो गए? कायदे से तो खाली पंजाबी के लोग हो गए जी। तो अवध बिहारी सुमन के पूरा साहित्य जीवन यह बात के भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहा बा कि जो विभाजनकारी रणनीति बाटे
जो उनकी जाति के आधार पर विभाजित करे, भाषा के आधार पर करे, क्षेत्र के आधार पर करे, विचारधारा के आधार पर करे, ये थोड़ा दूर तक का सीमित दृष्टि के परिचायक हो। अगर वो विद्वान रही तो हर चीज में कौने में प्रगतिशीलता बा, कहाँ परंपरा बाटे या कहाँ रूढ़ी बाटे। बहुत प्रसिद्ध लेख बाटे, परंपरा रूढ़ी नहीं है, परंपरा बंधन नहीं है, तो ये दोनों चीज के वो समझ जाएगा। तो जवन बौद्ध के भीतर परंपरागत रूप से प्रगतिशील तत्व बाटे वहू के ग्रहण करे के बाद, और शैव व वैष्णव संप्रदाय के जौन ऐसन तत्व बा जो उनकी आजो ऊर्जा दे सकेला वहू के ग्रहण करे के बाद, अगर हमने के जौन गांधी जी कहता है कि खिड़की खुला रखो, अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन लिटरेचर का बढ़िया चीज मिली तो स्वीकार करे में क्या दिक्कत बाटे जी। एक बात और जोड़ दें कि अवध बिहारी सुमन का पहला कहानी संग्रह हम एनसीईआरटी में रही तो वहाँ एगो प्रमोद दुबे रहले जो विद्या निवास मिश्र वगैरह से जुड़ा रहले, प्रोफेसर बारे। तो उनके मालूम रहे कि हम भोजपुरी में कुछ करत रही ना, तो वहाँ के कहले कि एगो किताब हमारे पास बहुत दिन से पढ़ल बा, तरी पढ़ के देखिए तो कैसन बा। हम पढ़ के देखनी तो चकित हो गई कि ऐसनो चीज भोजपुरी में बाटे। बाद में शिवाला मठ जो बनारस के बा वहाँ संपर्क करी, ये घड़ी दंडी स्वामी अनंतानंद ओकर बड़े करता धरता, आ वहाँ 25 बार फोन कैनी। पहलका जो प्रमोद दीक्षित किताब निकलने रहे उन्हों के संपर्क कोशिश कैनी, तो अनंतानंद जी एगो कृपा हमारा पर कैनी कि वो जेहल का संधि के कुछ प्रति, बौधायन के प्रति, आ विमलानंद सरस्वती के गैला के बाद उनका पर एगो हाई किताब निकल रहे। आ एकरा में बहुत सारा लोग का लेख बाटे, एकरा में उदयनारायण तिवारी या डॉक्टर विवेकी राय का तो लेख बटले बा, लेकिन गुरुचरण सिंह, कृष्णानंद कृष्ण, महामाया प्रसाद विनोद, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, गिरजा शंकर राय गिरजेश, सूर्यदेव पाठक पराग, चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह, प्रोफेसर श्याम बिहारी राय, इतना लोग का एकरा में लेख शामिल बाटे। ये 2012 में छपल रहे। ये विशेषांक भोजपुरी उनका जीवन पर निकलल रहे। बहुत पातर किताब भी है, लेकिन इहो रुआ के और कहीं ना मिली, वहाँ के भेज देनी तो मिल गई। ऐसे ही जो बौधायन दीपक किताब भी है वो वहाँ के भेज दिले रही तो हमरा के मिल गई, लेकिन एक प्रचार प्रसार वैसन नहीं थे, न ऐसा प्रकाशन से छपल बा कि लोग तक पहुंचे। अब जब लोग तक पहुंचबे ना करी तो लोग जानी कैसे। तब भोजपुरी के सामने हम अभी नीरज सिंह सर के पढ़त नहीं फेसबुक पर, वहाँ के कमेंट लिखले बानी कि पूरा भोजपुरी संस्कृति का हाल, जब पूरा भोजपुरी भाषा साहित्य संपूर्णता में उपेक्षित बा तो दंडी स्वामी जी के चर्चा कैसे संभव बा। हमारे एगो सीधा सवाल बहुत साल से हम कहता नहीं कि अगर भोजपुरी दुनिया के सबसे बड़ भाषा बन सकती है, इतना ताकत बा ओकरा लगे, इतना ताकत बा कि वो हजारन साल से अपना संस्कृति के, अपना खान पान के, अपना वो गीतन के सुरक्षित रख सकती है, तो कमजोर भाषा तो नहीं है भोजपुरी। आजो ओकरा संगीत के जो आकर्षण बाटे ओकरा से केहू नहीं है बच पावत। मतलब रुआ चल जाई तो लोग अफ्रीका के कई गो कंट्री में, सुरीनाम वगैरह में भोजपुरी ना बोली लेकिन भोजपुरी गीत गाई जी। तो इत ताकत बा ओकरे पास। हमके बार बार यह लगेला कि ओकरा ताकत के, ओकरा साहित्य के सही ढंग से प्रस्तुत करे वाला लोग नहीं थे। अब जैसे हम एगो उदाहरण लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी बनल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के प्रयोग करे खातिर ओकरा पर बहुत सारा ओकर छंद बाटे, अरे ओकर भाग ओकरे अध्याय में लिखल गई बा। जैसे हम रुआ के पढ़ी कि 22.5 में लिखल गई बा कि विभिन्न भाषाएं दुनिया को विभिन्न तरीके से देखती हैं, संस्कृति का संरक्षण भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन से ही होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। ये घड़ी सब विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर खूब सारा सेमिनार हो रहा बाटे, खूब बड़का बड़का बात हो रहा बा। यही में लिखल गई बा कि पिछला 50 साल में भारत 220 भाषा खो दिले बा, 197 भारतीय भाषा के यूनेस्को लुप्त प्राय बता चुकल बा। यह कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी अभी विद्वान लोग बनौले बा कि स्थानीय संगीत, स्थानीय कला, भाषा एवं हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहां अध्ययन कर रहे हों वहां की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सके, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो एक तरफ राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
आ कानून कहता कि रउआ खूब बढ़ावा दही स्थानीयता के, स्थानीय भाषा के। जब देवे के बारी आवताटे तो अचानक मामला गोल हो जाता है। हो जाता है। तो एक हमके बार बार लगेला कि भोजपुरिया लोग हर चीज करे में आगे बाटे, अपना भाषा, संस्कृति या शिक्षा के रूप में ओकरा के सही मंच पर उठावे में। अब जैसे हमके कहे में तनिको संकोच नहीं है कि यूपी में चुनाव हो रहल बाटे, 50 तरह के मुद्दा हो सकेला, भोजपुरी भाषा काहे ना मुद्दा हो सकेला, जब उनके सबसे ज्यादा भोजपुरी बोले वाला लोग तो उन्हें बाटे। भैया रुआ बस याद दिला देनी, पिछला साल 2016-17 के बात हटे, भाजपा के यूपी पेज से बाकायदा पोस्टर रिलीज होके लिखल बा भोजपुरी ने संविधान का दर्जा पाया। ये लिखल बा, हम 2 दिन पहले शेयर कैले रहनी। विश्वास करब जौना हमार पोस्ट जौना में हम भोजपुरी के बात करे नहीं, भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता के बात करे, 2 आदमी 3 आदमी पसंद करला पोस्ट के, केहू इग्नोर करला। भाजपा पिछला चुनाव में डिक्लेयर कर ले रहे। यहाँ के अखिलेश यादव रहे तो ना करी, यहाँ के सदान शाही जी गए नहीं तो भइल की अकादमी खोली का देने कहने गए अकादमी। खैर बतकही के एगो सवाल यहाँ के बाटे बिमी कुंवर सिंह जी के कि जेहल के सनद में एक जगह मल्ली भाषा वहाँ के उपयोग के लिए बनी भोजपुरी खातिर। प्रमोद भैया हम चाप की रुआ तनी ये पर जवाब दे दी कि नहीं, मल्ली का मतलब पहलवान नहीं थे यहाँ। हाँ, मल्ल प्रदेश जो पहले रहे, जैसे काशिका का प्रयोग हो जाला, एक पहलवान से संबंध नहीं है। कई बार एगो और ही भ्रम बैठ गई, जैसे मान ली कि ग्रियर्सन कह देने की लाठी का जोर बहुत बा, तब भोजपुरिया लोग पर एगो टैग लग गई कि वो बड़ा लाहौरी वाला लाठी से चले वाला लोग। अरे भाई बहुत भावुक प्रकृति के लोग है, यही से हर जगह ठगा जाला जाके। खाली लाठी से जोड़ के रुआ देखा तो भोजपुरी के वो गलते छवि बनी। हाँ, ये जरूर कह सकेला कि जहां पर आन के बात आवेला वहां लाठी पीछे ना रहेला, लेकिन इतना भावुक प्रकृति होला कि कई बार बेवकूफ बन जाला, लोग इनका बुद्धू बना लेला। बहुत सगुरावे या बहुत छल कपट के साथ लोग चलल ना सीख पाए। तो वो मल्ल जौन बाटे वो पहलवान वाला अर्थ में हमके नहीं लगत कि वो कर। राहुल संकीर्तन जी 3 हिस्सा में बटले रहले। बज्जी मल्ल कसिका कहते ऐसे जी मल्ल एगो क्षेत्र रहे जो गणराज जौना के कहल जात रहे। षोडश महाजनपद जब आवेला ना तो ओकरो में कौशल, काशी कौशल और सब का जिक्र आवेला। जी तो उम्मीद बाटे कि वहाँ के जवाब मिल गई हुई। रवि भाई हम रउआ की यहाँ आई चर्चा लगभग हमनी के 1 घंटा के लगभग पहुंचे वाला बानी जा। हम भोजपुरी के जौन साहित्य वहाँ के लिखले बानी, जेहल के सनद भी रुआ पढ़ले बानी, बौधायन भी रुआ लगे बा, हमरा जहाँ तक मालूम बा रुआ पढ़ले बानी। वर्तमान में जौन साहित्य लोग लिख रहल बाटे, आखिर वो लोगन खातिर, वो युवा लोगन खातिर रुआ कैसे देखा तनी कि माने कैसे अवध बिहारी सुमन जी के जौन गद्य बाटे वो गद्य के पढ़ के, वो गद्य से वर्तमान के जौन युवा साहित्यकार लोग बाटे वो लोगन के का सीखे के चाहिए, कितना जरूरी बाटे वहाँ के साहित्य के पढ़ना? देखिए, जब तक पढ़ब ना तब तक लिखब ना, ये बात तो सच बाटे जी। राउर सवाल के जवाब तक आवे के पहले हम कुछ जे फेसबुक पर जुड़ल बा, जे लगातार कमेंट कर रहल बा दर्शक लोग के हम सूचना दे दी। प्रमोद भैया जौन किताब देखैनी है बौधायन महाकाव्य, जौन भोजपुरी अकादमी से 1983 में छपल और वही घड़ी बिला गई, ठीक ना। तो वो किताब सेंट्रल हायर तिब्बतन रिसर्च इंस्टीट्यूट जौन सारनाथ बनारस में बाटे। हाँ, पीराज भैया भी एड्रेस बताओ जी। ओइजा से नइखे मिलत रहुआ तो रहुआ ऑनलाइन ऑर्डर करी, बिब्लियो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये अंसारी रोड दरियागंज में बा। हमनी के कमेंट रवि भाई से लेकर शेयर कर देब जा आखिर। बिल्कुल बिल्कुल। एकर अलावे और भी जौन किताब बा रुआ लोग शिवाला घाट जाई, मांगी किताब दंडी स्वामी विमलानंद जी की किताब हमरा चाही। जब रुआ मांगब, जब रुआ पढ़े के रुचि करब तो निश्चित बाकी किताब छपबे करी। अब आवत नहीं नवीन भैया और सवाल पर, जब दंडी स्वामी जेहल के सनदी लिखले रही तो ओहू घड़ी वहां के युवा रही जी। इहो जानकारी हो जाए के चाहिए कि प्रमोद भैया बतावत रहे कि वहाँ के 17 साल के उम्र में छात्र राजनीति में ही नहीं, 17 साल के उम्र में ही वहाँ के बक्सर में साहित्य परिषद के भी स्थापना कर चुकल रही। कितना महत्वपूर्ण बात, बाकी छात्र राजनीति में भी बानी, साथे साथे वो साहित्य में भी समान रूप से वहाँ के सक्रिय रहल बनी। आज के जो युवा वर्ग बाटे उ का लिखता,
उ का उ भोजपुरी के जौन समाज के जौन तस्वीर बा का उ सामने ले आ रहल बा। हम तो ऐसा कुछ अपना जानकारी में भोजपुरी के युवा साहित्यकार लोग के जानत तनी, वो लोग सीधे सीधे कहते कि हम भोजपुरी में काहे लिखी। 2-3 लोग के तो हम जानत तनी, उनकर पहला किताब हिंदी में आइल, आगे भी वहाँ के हिंदी में लिखे के चाहत तनी। एक बार उ लोग के दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी की किताब पढ़े के चाहिए। किताब पढ़े से पहले जरूरी बा कि जेहल के सनदी के भूमिका उनका पढ़े के चाहिए कि स्वामी जी का लिख रहल बनी, भोजपुरी में लिखल कितना जरूरी बा। वहाँ के साफ लिखत तनी कि आम आदमी के कोनो बात यदि समझावे के बाद, शिक्षा देवे के बाद, तो ओह आम आदमी के भाषा में प्रस्तुत करे के पड़ी, जी ओह भाषा में हमरा बतावे के पड़ी। ई जोन हम ये कहब कि युवा साहित्यकार लोग एक बार उ किताब पढ़े जेहल के सनदी। उ भोजपुरी के पहला कहानी संग्रह जरूर है, लेकिन उ इतना प्रौढ़ बा, उ कहानी इतना मैच्योर बाड़ी सन कि वो आजो उतने प्रासंगिक बाड़ी सन। आज का लिखा रहल बाटे और वो घड़ी वहां के का लिख गइल बने, दोनों में तुलना करके देखे के चाहिए। तो हम तो यह कहब कि लिखे से पहले युवा साहित्यकार लोग कम से कम ई जोन हमनी भी धरोहर बा एकरा के पढ़े, समझे आ तब बात करे। अब देखिए बौधायन बोध दीपक में यहाँ के हमरा सामने किताब खुलल बा, अवध बिहारी सुमन जी लिखत यानी कि जब वहाँ के बौधायन लिखे चलनी तो कई गो हिंदी के विद्वान लोग कहले कि ये किताब के तो हिंदी में लिखे के चाहिए, काहे करे वो भोजपुरी में लिखत तनी। लेकिन वहाँ के बहुत दृढ़ रही है, अपना उनका में इतना विश्वास रहे कि ना हमरा भोजपुरी में लिखे के बा। उ लिखत तनी कि हमरा कई बार शब्दकोश के समस्या आई, कई गो भोजपुरी में लिखल इतना कोनो आसान ना रहे, लेकिन यह चीज के पढ़ला से हमनी के प्रेरणा मिलेला, हमनी के पता चलेला कि हाँ हमनी के भी भोजपुरी में कैसे लिख सकत तनी जा। तो हमरा लागत है कि आज के युवा साहित्यकार लोग तक हमारी यह संदेश बा कि एक बार वहाँ के पढ़े के चाहिए दंडी स्वामी जी के सारा कृतियन के। बिल्कुल जेहल के सनद में वहाँ के तनिक अरज के जौन एथी लिखत तानी उनमें लिखत तानी, आज जनता का युग आई रहल बा, देसी सरकार के करोड़ों करोड़ लोगन के पढ़ाई लिखा के आदमी बनावे के बा। ए पढ़े वालन में देश गांवन में रहे वाला बूढ़ जवान, अधबूढ़ मर्द मेहरारू दोनों बड़ान। ये जमात के पढ़ावे के सबसे सहज उपाय रोज के बोल चाल वाली भाषा बा। राहुल संकीर्त्यायन के भी यह सोच रलटे। हमरा लागत है कि बाबा नागार्जुन, राहुल संकीर्त्यायन, उदयनारायण तिवारी या अवध बिहारी सुमन जी के सोच यह रलटे। और सोच आजो उहे बाटे। राहुल जी भी कहले रहने कि केहू के पढ़ावे के बाटे तब हाँ बोली रवि भाई जी। एगो और बात बा, जौन भाषा के लेके, भोजपुरी भाषा के लेके बराबर सवाल उठत रहेला कि भाषा के मानकीकरण होके के चाहिए, हई शब्द के यूज होके के चाहिए, हिंदी तत्सम शब्द के फेर जौन आवेला बार बार, शब्दकोश के समस्या आवेला। एक बार दंडी स्वामी के वह साहित्य उठा के देखी, जौन टकसाली भोजपुरी जौन वहाँ के लिख रहल बनी, मतलब वो भोजपुरी जौन बोलल जाता। बौधायन बोध दीपक के अंतिम वाला पन्ना में नवीन भैया रुआ पढ़ ले वहाँ के भोजपुरी के मानकीकरण पर बड़ा बढ़िया से अपन बात सरिहार के रख ले बने। जी अभी हम किताब पूरा पढ़ले नहीं की जी, पढ़े के जी ना तो ई किताब भले भूमिका होके बौधायन के, लेकिन ई किताब अपना आप में संपूर्ण भी है। एकरा में रुआ भोजपुरी क्षेत्र के भाषा, संस्कृति, धर्म, कला, धर्म पर भी वहाँ के बहुत बढ़िया बात कही बहुत जी। अंतिम के 3-4 पेज में यहाँ के भोजपुरी के मानकीकरण, भोजपुरी के शब्दकोश पर अपन विचार देले बनी। ऐसे हमरा लागत है कि जरूरी बा अवध बिहारी सुमन जी के साहित्य पढ़ल, खास करके जो लिखे के चाहता भोजपुरी में जी। बहुत बढ़िया। यहाँ के जेहल के सनद में भी कोई बात लिखले बनी प्रमोद भैया की, जौन बात पे चर्चा हुआ कनी है, एक किताब के भाषा देख के कतने आदमी कचरज हुई, बाकी हमरा उम्मीद बा कि वो लोग खीस ना करी। एगो बात और ही जोड़ दे जहाँ से वो बहन बात कैली है, एकरा भूमिका में एक जगह खुद अवध बिहारी सुमन लिख देले बाड़े कि भोजपुरी भाषा का दूसरा नाम मल्ली भाषा ठहरल, मल्ली मल्ल से बनल बा, एकर मतलब कि पहलवानन का भाषा। लेकिन आगे वो लिखले बारे बतियो ठीके बा, भोजपुरी बहादुर आदमीन का बोली है ठहरल। यह बात ग्रियर्सन कहले बारन कि भोजपुरी इज ए लैंग्वेज ऑफ एनर्जेटिक रेस। मल्ल शब्द कई बार जे मल्ल बतौनी ना 16 महाजनपद, एकर बौद्ध साहित्य में भी मल्ल का जिक्र है। यहाँ तक कि बुद्ध महावीर जैन दोनों लोग जौना क्षेत्र में परिनिर्माण कैले बाटे, कुशीनगर और वाला इलाका, वो मल्ल क्षेत्र में आवत रहे। बाद में ये लोग नेपाल तक फैलल।
तो चूंकि बहादुर व्यक्ति रहेला तो कई बार ओकरे नाव के ही मान ले, अरे लक्ष्मीबाई हो का, तो लक्ष्मीबाई रहली, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम एगो बहादुर के तरह लेहल जाए लगल, लेकिन लक्ष्मी का मतलब तो धन का देवी हुई। तो मल्ल का दोनों अर्थ लेहल जाई, यहाँ के हल्का संकेत कैले बानी, लेकिन मल्ल जनपद से बाटे, वो इलाका से। भाषा कबो होले तो वो अपने क्षेत्र से जुड़ेले, भाषा के प्रवृत्ति बदलत रहेला। एगो बात और जरूरी बाटे कि जौना मुद्दा के अवध बिहारी सुमन जी उठावले बानी, जैसे किसानन के बात उकेले बानी। हाँ, हम ई बात पे आवेला रहनी है भैया कि हमने के सब चर्चा करनी है जा 1950 में वहाँ के हफ्तावारी कृषक बक्सर से निकालत रहनी पत्रिका जोन बा जी, जो मैं लिखत रही वहाँ के लगातार लिखत रही लगातार। अब तो वहाँ के में मैंने लिखत नहीं वो में संपादकीय के संवारकी लिखत नहीं, संपादकीय नहीं लिखत, ओकरा के भोजपुरी में संवारकी लिखत नहीं, टिप्पणी लेख कविता लिखत गई नहीं, मैंने वो कृषक के संपादन भी कही नहीं, या ओकरा में लेख कविता वहाँ के आवत 1950 में। तो सोचे के बाद बाटे कितना 29 साल की उम्र हुई वो समय। जी 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 29 साल 28-29 साल जी 28-29 साल की उम्र में जहल के सनद आ चुका रहे। कृषक नाव से पत्रिका निकलत या भोजपुरी में मतलब व्यक्ति तो गजब करे भैया, मतलब कैसे। नवीन भाई एगो कोटेशन हम पढ़ल चाहते हैं जो वहाँ के किसान पर बोलने वाले। जी जी किसानन खातिर लिखल है बड़े एक जगह कि किसान मजूर, ध्यान दिया कि शब्द बदले ना। ये बात आज हमने के कहता नहीं जा, हमने के एपा कबो नहीं कहनी जा कि तुलसीदास तालव्य श मूर्धन्य श का प्रयोग नहीं के, खाली दंत स का प्रयोग के लिए बारे। तुलसीदास संस्कृत का बहुत बढ़िया विद्वान रहना, एकरा में केहू के संदेह ना होके के चाहे, लेकिन वो ये बुझले रहा कि समाज की जरूरत कौना भाषा के बात है, तो ऐसे वो अवधि में लिख ले, चाहे अवधि भोजपुरी मिश्रित भाषा में लिख ले। तो लिखा था ना कि किसान मजूर पृथ्वी का शेष नाग ठहरलन, इन्हीं का पीठी पर दुनिया ठहरल गा, जहिया ई शेष नाग करवट बदली हन, वो दिन दुनिया में प्रलय हो जाई। किसान दुनिया के बासमित मलाई खियाई के अपने भूखे लंगटे रहत बाड़न, तो हम लोग एगो दधीची के बारे में सुनी के अचरज करत बाड़ा जा, इंजा तो देश को करोड़ों किसान मजूर दधीची ले बढ़ के बारे में। वाह, बासमती चावल खाए के। जी जी बासमती लिखल हुई, बासमती जी बासमित लिखले बारे, वहाँ पे बासमित मलाई खिया के, वो थोड़ा सा अपना ढंग से भाषा के लिखत रहे, बासमती के जगह पे बासमित लिखल बा। लेकिन जौन हम बात कहल चाहते नहीं ये कि 1947-48 में 50-52 में कितना साफ दृष्टि के साथ अवध बिहारी सुमन जी बात करत रहनी। उनकर पूरा लेखन जौन अभी तक अप्रकाशित बाटी सन किताब, जिसे अगर भोजपुरी के ढेर नहीं छोई लोग होके तो एगो तो बड़का काम यह हो सकेला कि जिंदगी का टेढ़ राह के, उनका आत्मकथा के, उनके बाद के कहानी संग्रह के केहू प्रकाशित कर दे। भाई एगो कार्यक्रम करावे में बड़का नेता लोग के बुलावे में कई लाख खर्चा हो जाला, 40,000 रुपया में कई गो आ जाए संकलन तैयार होके। तो बड़ काम हमनी के कर ले, छोट काम में बड़ा मुश्किल है। नया लेखक लोग के जौन बा सामाजिक सरोकार ना राखी, तो सामाजिक सरोकार जेकरा ना रही वो विमलानंद जी के लेखा लिखियो ना सके जी। जब तक समाज से जुड़ाव लगाव ना रही, ऊपर दुख दर्द ना महसूस करी, काफी आत्म केंद्रित रही, ड्राइंग रूम में बैठ के वो तरह के ना लिखल जा सके जो विमलानंद जी लिखली। अगर वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी ना रहती, अंग्रेजन के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष ना करती, तो ये तरह के कहानियों ना लिख पाती वहाँ के। ऐसे सामाजिक सरोकार राखल बहुत जरूरी बा, मतलब समाज के साथे हमारा संवेदना होके नया लेखक को ओकरा दुख सुख के हम समझी महसूस करी, तब ही संभव बा वहाँ के समझल और वैसन लिखल। अरे हाँ, उम्र के सवाल बा, उम्र कहता नहीं 29 बरस तो ढेर बा। घड़ी तो ICS के उम्र कई बरस के रहे, कोई बुढ़ारी में ICS थोड़े होते रहे, यह 22-23 बरस की उम्र में लोग हो जाते रहे। इंजीनियरों डॉक्टर आजो 22-23 बरस की उम्र में लोग हो जाता। वो तो नवीन भाई इंजीनियर बनी तो कई बार इसमें हो गई नहीं इंजीनियर। ना देखिए, इंजीनियर ICS बनल जोन बाटे नु एगो सेट टारगेट बाटे कि हमरा हई पढ़े के बा, हमरा हई करे के बा, हम हई बन जाई।
एग्जाम क्वालिफाई करब तो बन जाए, लेकिन हमरा आज ले हम एगो पत्रिका ढंग से नहीं निकाल पावत, हम एगो कहानी ढंग से नहीं लिख पावत। माने हम एगो बात कहे के मतलब ही कहता नहीं कि आजादी के समय मतलब संघर्ष चल रहा बटे, उ लड़का जेल भी जा रहा बा, उ लड़का साहित्य भी रच रहा बा, उ लड़का पत्रिका भी लिख रहा बा, आ 33 साल आवत उ लड़का संन्यास भी ले लेलस। जी जी, ये वो प्रतिभा रहे, जी प्रतिभा जब नहर में पानी रही तब काढ़ा बना के खेत में ले जायल जा सकेला। बिल्कुल, अगर नहर में पानी ना रही तो कौनो खेतों में लायक ना रही। जितेंद्र सर, प्रतिभा के साथ साथ गजब के दृढ़ता, समर्पण की जेल में गईना उनकर बाबू गईले कि छोड़ा छाड़ा चला घरे लौट चला, लेकिन वो अपने बाबूजी के कहले कि ना तू घरे जा, हमके जौन करे के हम करत है। वो समय परंपरा में बाबू माई का कितना बड़ महत्व रहे, कितना ताकत होत रहे, वो घड़ी नकारल। आज नकारल बड़ा आसान बाटे माई बाबू के, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले, 70 साल पहले वहाँ के लौटा देहनी बाबूजी के कि ना हम जौन करत नहीं ये करो। हाँ, ये वो वहाँ के चरित्र के दृढ़ता विशेषता बा, करो जी, ध्यान में रखे के चाहिए। नवीन भाई, एक वाक्य हम और कहल चाहता नहीं जी भैया कि ठीक बा, बहुत सारा समस्या बाटे, लेकिन कुछ हल के तरफ भी तो आगे सोचे के चाहिए कि आखिर हमनी के का करे के चाहिए। जैसे मान लें कि हमने के इतना बात करता नहीं जा, ये घड़ी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लेके काम करती है, मातृभाषा के लेके समर्थन देती है। कौनो बड़ अधिकारी के पास रहुआ जाके ये कह दही कि ना भाई हम मातृभाषा पढ़ाई योजना चाहे लेखन छपवाल चाहता नहीं, तो वो मना ना कर सकेले, काहे कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दबाव बा, विश्वविद्यालय की फंड मिल रहा बा एक खातिर अलग से। तो ये सारा चीज के, चाहे इनका प्रकाशित सामग्री के, चाहे तरह के जो लोग काम कर रहा बाटे, ओकरा के बढ़ावा देवे खातिर कौन योजना बनावल जाए कि थोड़ा खाली 2 घंटा 1 घंटा हमनी के बैठनी जा, बढ़िया बढ़िया बात करनी जा, खत्म हो जाए। क्या मतलब जी, एकर कोनो 2 घंटा 1 घंटा हमनी के बैठनी जा, बढ़िया बढ़िया बात करनी जा, खत्म। आवाज गुंजत है के साथ 2 बार हो गई, अब ठीक बोल लगा जी। हाँ, उस साथ फेसबुक वाला चलते जी। तो एक बारे में जैसे आखिर बात के सुने, बात कही के सुने वाला तमाम लोग, फेसबुक पर देखे वाला तमाम लोग बा, हमके मालूम बा कि आज के तारीख में सब कोई सक्षम बाटे। हमने के 500-500 1000 रुपया मिला के भी बहुत कुछ कर सकता नहीं जाए। तो एगो काहे ना इस तरह का निर्णय होके लोग मिल के सहयोग करे कि जवन अप्रकाशित चीज बाटे, चाहे जे अवध बिहारी सुमन के एगो हमने के जानता नहीं जा, ऐसा 25 लोग हुई जे कि बहुत बढ़िया काम कैले बा। हम अवध बिहारी सुमन के लगभग तेग अली तेग हीरा डोम के खाना में रखे नहीं, जैसे कि तेग अली तेग का चीज भुला गई, बहुत सारा 24 गो छंद के अलावा 24 गो गजल के अलावा कुछ ना मिला। हीरा डोम के एगो कविता के अलावा बाकी कुछ ना मिलेला। ई तो सही बा कि 2008 तक जिंदा रहले, नहीं तो अवध बिहारी सुमन अगर 50 से 55 में कोनो कारणवश लिखल छोड़ देले रहतन तो हो सकेला हमनियों के खोजती जा कि यार एगो कहानी छपल रहे जे हल कसंदी बहुत बढ़िया रहे, लेकिन ओकरे अलावा और कुछ लिखे देना जी जी। तो ई जौन प्रवृत्ति बाटे भोजपुरिया समाज के जी, खासतौर से युवा पीढ़ी तो बहुत ही एनर्जेटिक बा, बहुत अच्छा दृष्टि संपन्न लोग बाटे, अब समृद्ध लोग भी बाटे। भोजपुरी या हिंदी में कार्यक्रम से जुड़ल कम से कम 50 गो प्रोफेसर कमाए वाला लोग बाटे। एगो ऐसा संस्थान कहीं नहीं बोला, इतना संगठन बनाता है जे करे कि नहीं भाई तो हम बड़का बड़का काम कर जा, हमनी के खाली छोट काम करी। जैसे साहित्यांगने बाटे, चाहे कोनो ए तरह के चीज जेकरा के लोग पब्लिक फोरम में डाल रहल बा। रुआ कहनी है पृथ्वी भैया एगो शुरुआत कइले बनी वहां के। हाँ, सारो प्रकाशन वहां के शुरू कइले बनी। वहां के लिखियो रहल बनी राउत बात सुन के कि पाठ उपलब्ध कराई छपी, तो दृढ़ता बाटे। पृथ्वी भैया बढ़िया काम कर रहल बनी। हमरा लागत है कि तनी एगो संगठित तरीका से होई तो मोनोटोनस मत होखे, बस ये बाटे एक रूपता मत आवे। एगो जोन समस्या मैंने हम देखे नहीं, पता ना हम कितना सही बनी गलत बनी, लेकिन एगो चुंबकत्व वाला हिसाब किताब आपस में लोगन के बना ताटे, उ ना देख के व्यापक रूप से ये चीज के देखे के जरूरत बा। प्रमोद भैया रुआ सुझाव से हम सहमत बनी, या पृथ्वी भैया के जवाब से भी हम सहमत बनी। संभवतः ये दिशाई कुछ बेहतर हो सके, खाली छपाई ही ना किताबन के पढ़ाई भी होखे ना। तो हम यो देखा तनी कि किताब, हाँ रवि भाई आवत तनी, अब हमनी के क्लोजिंग स्टेटमेंट अब लेवे के बाद तो किताबन के छपाई से ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, किताबन के पढ़ाई भी होखे, किताबन पर बात भी होखे,
दुइये मिनट 3-3 मिनट के बात होके, लेकिन लोग बतावे, चर्चा करे, चर्चा से ही माउथ एडवर्टीजमेंट जो ना के कहल जाला उ जरूरी बा, भोजपुरिया लोग कह सकेला। बहुत आसान बटे ये चीज के कईल। हम कह सकेनी, प्रमोद भैया कह सकले, रवि भाई कह सकेले, जितेंद्र भैया कह सकेला, सब लोग कह सकेला। अगर 200, 250, 300, 400 लोग हर हफ्ता में एगो दूगो किताब के बात करत हटे तो बहुत लोग के उत्सुकता भी बढ़ी। हम बहुत लोगन के जानते नहीं भैया जे भोजपुरी के कुछ ना जानत रहे, रामोदय ओकरा मालूम ना रहे, आज भोजपुरी के किताब पढ़ रहल बा, हमरा के लगातार फीडबैक देला आ ओकर किताब भी अब आवे लागल। तो वैसा नहीं के ई होता, रेसिप्रोकेटिंग होता टे, लेकिन ई मूवमेंट के रूप नहीं खेले, आंदोलित नहीं के कर पाओ समाज के पूरा। तो एगो रिस्पांसिबिलिटी तो लेवे के पड़ी। हमनी के लगभग 1.25 घंटा बतकही हो चुकल। हम जानते नहीं कि अवध बिहारी सुमन जी यानी कि दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के ऊपर जेहल के सनद के ऊपर हमनी के बात करे खातिर बहुत सारा चीज बाटे, वहाँ के व्यक्तित्व को बात करे खातिर बहुत सारा समय चाहिए, हमनी के बहुत सारा लिखे के जरूरत बा। बाकिर आज के जो चर्चा भइल, ये चर्चा पर हम अंतिम कमेंट रवि भाई से, ओकरा बाद जितेंद्र भैया से, ओकरा बाद प्रमोद भैया से लेब। रवि भाई जी। अभी हम फोन चेक करत रहनी है, हम कार्यक्रम के लिंक भेजले रही अनंतानंद महाराज के, जे अभी वहाँ राजगुरु मठ में बानी, संचालक बानी मठ के। वहाँ के कमेंट आयल रहा है कि पूरा प्रयास बा हमनी के अगला साल छपवाइब जा, लाइब्रेरी भी हॉल बन रहा बा, वहाँ के निमंत्रित कैले बानी कि रउआ लोग जा सकीला, घूम सकीला। दोसर चीज आज के बतकही सार्थक भइल, अच्छा लागल। लेकिन हमरा लागत है कि एकरा से आगे बढ़ के देखे के जरूरत बा। जब तक अवध बिहारी सुमन जी के व्यक्तित्व कृतित्व के एगो समग्र मूल्यांकन ना होई, तबले काम अधूरा रह जाई। हम चूंकि खुद शोधार्थी बनी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, कई गो MA वगैरह में पढ़े वाला लड़का लोग से हमार जान पहचान बा, मित्रता बा। तो हम भोजपुरिया समाज के छात्र लोग से निहोरा करब कि आवे वाला समय में कम से कम दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे एगो समग्र शोध कार्य होके के चाहिए। अनंतानंद महाराज जी मैसेज कहनी है कि वहाँ के ऐसा कोनो काम होता तो हर संभव सहयोग देहब। धन्यवाद जी। सुझाव तो प्रमोद भैया के रहे हमनी के कि वहाँ के भी आमंत्रित करे के, लेकिन कुछ कनेक्शन ना जुड़ पावल। वहाँ के दरअसल वहाँ भी कार्यक्रम रहल आज दिन में, तो निमंत्रण भी रहल, हमनी के ना जा पानी है, वहाँ दिन में आज कार्यक्रम रहल। लेकिन कबो चर्चा प्रमोद भैया और सुझाव जो बाटे तो बिल्कुल बा, हमनी के चर्चा वहाँ के बुला के कई जाई, संभव बा फिर बीच में कबो। तो जितेंद्र सर लागत है हमनी से कट गइल बानी वहाँ के, कहाँ से कि स्क्रीन नहीं लौकत वहाँ के। तो हम प्रमोद भैया के जे, प्रमोद भैया आज के बतकही चर्चा ओकरा बाद सुझाव कुछ तो बात रुआ बतेबे कनी है, लेकिन आज के बतकही के अंतिम का एगो मैसेज रुआ दिल चाहता नहीं आखिर पेज के दर्शक लोगन के, बाकी लोगन के जे भी देखी ए वीडियो के, तो रुआ बताई, फिर हमने के फिर कबो आगे चर्चा कर लिया। दो तीन गो बात खाली हम कहल चाहते हैं जो कि हम दोहरावले का है, लेकिन ये कि बहुत सारा लोग ये कहेला कि भोजपुरी बोले में तो बड़ा आसान हो, पढ़े लिखे में बड़ा दिक्कत होला। भोजपुरियत वाला चीज के जब केहू हिंदी में लपेट के लिख देला तो के पढ़े में बड़ा मजा आवेला। ऐसा कई लोग के हम जानता नहीं, हम नाम ना ले, लेकिन हिंदी से कई गो किताब छपल वाली सन, दूसर लोग भी लिखले बा। तो देवनागरी लिपि में दोनों बाटे, तो भाई एकर शब्द एकर कथा तनी हिंदी में लपटा के जाई तो बड़ा मजेदार हो जाई, और ठेठ भोजपुरी में आई तो पढ़े में दिक्कत होके लगी। एकर मतलब तन्नी सा आदत लगावे के कमी बाटे। हम सबके उसे निहोरा करब कि भोजपुरी पढ़ के देखी, रहुआ 2 गो 3 गो कहानी पढ़ ले तो इतना मजा आवे लगी कि फिर आगे छोड़त ना बने। दूसर का बात ये कि अवध बिहारी सुमन इस तरह के लेखक, ज्यादातर भोजपुरी लेखक, यहाँ तक कि खुद उदयनारायण तिवारी जी चाहे दूसर लेखक लोग के भी जीवन कर्म, मतलब जिंदगी और वो लोग का लेखन ये बात के प्रमाण बा कि बहुत टुकड़ा में बांट के जिंदगी के मत देखी, तनी दूसरों कोई के समझे को कोशिश करी, अपना के बारे में बतावे की कोशिश करी। रहुआ एकांगी होखब तो जीवन एकांगी लोग खातिर ना हो। कितना बड़ बात बाटे कि खुद दंडी स्वामी हो के वहाँ के बौद्ध पर लिखतानी। कितना बड़ बात बाटे कि जैसन क्रांतिकारी लेखन वहाँ के जेहल के संधि में कईनी,
खुद हिंदी में मकरंद नाम से वो कविता लिखत रहले, या हिंदी में बहुत बड़का नाम हो सकत रहे। तो एगो बहुत अच्छा अवसर छोड़ के भोजपुरी की ओर कदम बढ़ावनी, एगो समर्पण रहे अपना भाषा खातिर, अपना माटी खातिर। तो आज का जवन जमाना बाटे वो ई बा कि एक साथ बहुभाषी भइल जा सकता, एक साथ बहुत कुछ कइल जा सकता। रवा अंग्रेजी में किताब लिखी, हिंदी में किताब लिखी, एगो भोजपुरी में लिख दें। रवा अंग्रेजी, हिंदी या फ्रेंच का लेख के साथ साथ एगो भोजपुरी का लेख पढ़ी। जितना युवा पीढ़ी बाटे वो एगो लेख भोजपुरी में लिखे के शुरुआत करे, अपना माई से दादी से एक बार बतियावे, अब वही के एगो लेख के रूप दे दे। तो ये एगो बहुत बड़ भोजपुरी के थाती खातिर, भोजपुरी के समृद्धि खातिर बड़ काम हो सकेला। अवध बिहारी सुमन जी के जौन जेहल का संधि बा ओकरा पर लेख लिखलहु बानी, और जौन किताब आयल भी ओकरे में भी बाटे। कोशिश बानी कि 2-3 गो औरी चीज ए रूप में ले आवल जाओ। बोले बतियावे या बहुत ज्यादा नेतागिरी करे से जरूरत हमके लगा ताकि काम करे के बाटे। बोले में हमनी के बहुत मजा आवेला, खूब बोले नहीं जाए। भोजपुरी भाषी कहीं भेटा जाइए तो खूब बतिये हम, लेकिन काम करे में तनी सामने के पिछुआ जाता नहीं जाए। तो अब जरूरत ई बाटे कि जौन कहत नहीं जाए ओकरा पर करत कितना बानी जाए, एकरा पर ध्यान देहल जाए। खूब बड़ बड़ बात करी बहुत आसान बाटे, एगो छोट काम क के देखावल मुश्किल बाटे। अवध बिहारी सुमन के पूरा जिंदगी इस बात के प्रमाण बा। रउआ के मालूम हुई कि वो 30 साल के भी उम्र ना रहे, सहजानंद सरस्वती के नाम पर स्कूल चलावे शुरू कैले रहले, आश्रम स्थापित कैले रहले बक्सर में, शायद आजू हुईबे करे। आजो बहुत चर्चित आजो बहुत चर्चित स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम स्कूल जौने घरे वो कैले रहले, ओकरे उनकर उम्र 30 साल के मुश्किल से भइल हुई। तो आखिर कितना मेहनत लगल हुई, कितना समर्पण रहल हुई कि वहां के खाली ई ना कहनी कि कागज पे उतार दे, बाकायदा जाके जमीन खातिर संघर्ष कैले हुई। चाहे महामना मदन मोहन मालवीय जी के जिंदगी देख ले, बोले खातिर बहुत बढ़िया बोल सकत रहले, 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहले, तो बोले में कोनो कमी थोड़ी रहल हुई। लेकिन वो सोचले कि ना एगो संस्थान बनावे के चाहिए, तो वो संस्थान बनौले। उन्हों के फिर बांटल गए, कुछ लोग उनके कांग्रेसी मान लेहल, कुछ लोग उनके हिंदुवादी मान लेहल, काहे कि वो 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो ये जो बंटवारा के राजनीति बाटे ना, जाति के आधार पर, एकरा आधार पर हमारे पारंपरिक लोग हमनी के सीख दिला कि इतना टुकड़ा में जिन बांटा जा, तनी साथे चले के जरूरत बाटे। कौनो जाति बिरादरी के होखे, कौनो क्षेत्र के होखे, अगर काम करी तो अगर काम बोलेगा। हमनी के बात बहुत करता नहीं जा, काम कम करता नहीं जा। तो अगर काम कल जाओ तो काम के बात भइल तो एगो काम के चीज हम आखिर के पेज से जुड़ल लोगन के देखावल चाहब। बहुत जरूरी काम की चीज बटे, एक देख ली सब है। कोशिश रहे कि ए चीज के जोन बा काम के चीज हटे। हाँ, हमारा उम्मीद बटे कि रवि भाई लोकत हटे नु। जी भैया, प्रमोद भैया के किताब आयल बिया भोजपुरियत के थाती, भोजपुरियन के थाती जोन बिया किताब है। डबल क्लिक करी भैया ओकरा पर। अब तो हो गई, आ जाए के चाहिए हमरा उम्मीद बा। ना नहीं है। अच्छा रुकी, हम फिर से शेयर कर दनी, स्टॉप शेयरिंग। किताब के हमरा चर्चा एक तरह पर हमने के करी जाई, लेकिन हम सोचनी है कि आज देखावल जाए, कम से कम लोगन के जानकारी होके काम करे वाला जो बात हो रहल बा। बहुत सही मौका पर अनावरण हो रहल बा। ना अनावरण के बात नहीं है। अब हमरा उम्मीद बा कि अब लौकत हो ना फाइल खुलत हटे, ओकर पोस्टर नहीं खुलत, फोल्डर खुला था भैया, फोल्डर खुला था। छोड़ दो तो पता चलिए जाई, कोनो बात नहीं है। अच्छा चली, एकरा के हम आधिकारिक रूप से आखिर के पेज पर लगावल जी, तब शायद अथी हो जी। लिंकवा भी अभी मिलल नहीं है। तो भोजपुरियन के थाती किताब जो बा प्रमोद भैया के किताब ई आइल बिया। एक किताब के अब शायद अमेजन पे भी किताब बिया, हमरा अभी लिंक मिलल नहीं है, लेकिन हाँ अमेजन पे और 2-3 जगह मिला था, फ्लिपकार्ट, अमेजन, आज जोन प्रकाशक बारे। हाँ, भोजपुरी में प्रकाशनों के ना बड़ा दिक्कत बा। हम 2-3 गो कोट रखले रहनी, अवध बिहारी सुमन जी जोन प्रकाशन के दुखी होके लिखले बारे। तो भोजपुरी चाहे कोनो भाषा में रहुआ जाता नहीं, तो भोजपुरी में छपवावे से पहले संघर्ष ये बा कि इतना पैसा जुटाई, कहाँ खोजी, केकरा के देही। तो एगो प्रकाशक मिल गए जो कहले कि ना हम छापब, तो छाप दिले बारे। ये साहित्य विमर्श प्रकाशन शुरू भइल बाटे,
सुरेंद्र मोहन पाठक कई लोग के किताब उ लोग छपले बारे, वहां से किताब आयल भी है। बहुत अच्छा लगल कि पीरा सिंह सारव प्रकाशन उनकर किताब हमके मिलल भी है जो ग्रियर्सन पर लिखले बारे। ये किताब भी हमके बहुत अच्छा लगल। हाँ डाल दे। अब आगल भैया, अब आगे लो भोजपुरियत के खाती तो देख ली सब यह किताब ही है। एक किताब के रुआ सब भोजपुरी भाषी बानी, भोजपुरी भाषा और साहित्य से इचिको लगाओ बाटे, तो एक किताब के जरूर पढ़ी सब है। एक किताब के बारे में हमने के आखिर पेज से जानकारी दे देव जा। बाकी हम सोचनी है कि चर्चा चूंकि चल रहा बटे, हमने के बदकही चूंकि आज के अंत की ओर जा रहा बा, तो ये एगो असंभवतः भोजपुरी में पहला किताब बटे भैया। जी जी हाँ, किताब के रूप में पहला भी जी। हाँ पहला किताब हो प्रमोद भैया के। प्रमोद भैया के बहुत सारा लेख बटे भोजपुरी में, वो हर लेख के यदि वहां के कंपाइल करके निकाली तो 3-4 गो किताब निकल जी उसे। बाकी ठीक बा, बहुत निहोरा, बहुत का कहल जाला वो सवाती नक्षत्र के बूंद लेखा जोन बा, हमनी के लेखा पढ़े वाला लड़का जोन बाटे तो इंतजार करते रहो किताब के। तो रउआ सब एक किताब के जरूर पढ़ी। एक किताब के पढ़े के वजह हम बताओ तनी, जानकारी जोन बात तो अपना जगह पे बाटे, बाकी एक किताब में जो लिखे के शैली बिया वो चीज के समझे के कोशिश करी सब है। वो रुआ सब कती एक तरह से मानक बन के रुआ सब लिखत नहीं तो मानक बन के वो काम करी, ऐसे किताब के पढ़े के जरूरत बाटे। बाकी तो एकरा में जो जानकारी बात अनमोल बाटे, तो ये किताब मिल जाए हमरा। कोशिश बाकी कोशिश करब जो हमने के कि अमेजन के भी लिंक लगाई जा। तब तक धन्यवाद नवीन भाई, धन्यवाद आखर। ये एक तरह का जिम्मेदारी भी बा जौन बतौनी कि काम करे के बाटे। सचो कुछ लेख के रूप में बहुत सारा चीज आयल बा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी बाटे। खास तौर से भोजपुरी भाषा पर जो हम काम करतनी है वो काम बढ़ले चलल जाता थे। भोजपुरी अकादमी खातिर वो काम हम ले हनी, लेकिन वो काम इतना बढ़ भल जाता, भाषा पर काम कईला हर आदमी कंफ्यूज कर रहा बाटे। जितना विद्वान के पढ़त जाता नहीं उतने और कंफ्यूजन बढ़त जाता है। तो वो काम जल्दी लोग के सोझा आई। एकरा अलावे हम एगो निहोरा औरी करब कि जे भी भोजपुरी इलाका में बाटे वहाँ कुछो मिला ताटे। बहुत सारा कवि लोग बोल बोल के बहुत बढ़िया लिखल, बहुत बढ़िया सुनावल, और जैसे ही वो लोग खत्म भइल तो उनका साथी उनकर पूरा लेखन खत्म हो जाता। तो डॉक्यूमेंटेशन का कमी भोजपुरी भाषी लोग में बहुत बड़ बाटे, और जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन का मौका मिले वो करे के चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आज के समय में डॉक्यूमेंटेशन के सहेजे के भी बहुत सारा तरीका बा। फेसबुक, वेबसाइट, बहुत सारा यूट्यूब, बहुत सारा जगह बाटे जहाँ पर ओकरा के डॉक्यूमेंट कइल जा सकता। कई लोग, बल्कि जैसे हम यहाँ से ये रामनारायण तिवारी भाई जी से हम बातचीत होत रहे तो लिख नहीं खा पावत, तो कम से कम वो रिकॉर्डिंग करे शुरू कर ले हर मोबाइल में रिकॉर्डर बाटे, कहीं रिकॉर्ड कर ले, वीडियो बना ले, यूट्यूब पर डाल ले, फेसबुक पर डाल ले, कौनो रूप में होके डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी बा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जितेंद्र सर के फोन करके बोल दे वहाँ के हमने से डिस्कनेक्ट हो गई बनी। बहुत सार्थक हमरा देखे से बदकही भई लटे, आज जरूरी बदकही रहलटे। हमार प्रिय साहित्यकार लोगन में अवध बिहारी सुमन जी पानी, वहाँ के कहानी संग्रह पढ़ला के बाद में तब बहुत ज्यादा हम वहाँ के शब्दन से, वहाँ के लेखन शैली से लगाव हो गई रहे। बहुत कम लोगन में उस शैली हमरा पढ़े के मिलेला। आखिर की ओर से, आखिर के पेज के जितना आखिर परिवार के सदस्य लोगन से प्रमोद भैया के बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। बाकी राउर किताब लगातार आवे और लोग राउर किताब पढ़े, कहे से कि राउर किताब पढ़ के भोजपुरी के बेहतर होके के उम्मीद हम कर सके नहीं। रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिहल करी कि हमने के चर्चा करी जा, जरूरी चर्चा रहल हटे। आगे भी कोशिश रही कि रउआ से ऐसे ही हमने के इनपुट मिलत रहे, हमने के चर्चा चलत रहे, किताबन पर भी बात होत रहे हमने के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आवे खातिर। आखिर पेज से जितना भी लोग जुड़ल लटे सबके के बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रणाम बा। धन्यवाद, सबके नमस्कार, सबके प्रणाम। खिचड़ी के बधाई बटे। काल खिचड़ी कुछ लोग मना रहल बा, आज कुछ लोग मनौले बटे, तो खिचड़ी के भी बधाई बा ना भैया। अब खाए के बा खिचड़ी, नहा लेवे के बटे। चली प्रणाम अजय। सबके प्रणाम।